इस दुनिया में हर कोई उस आखिरी जानवर में बदल जाएगा जिसे उसने खाया है। कुछ लोगों ने स्वादिष्ट डकनेक्स खाए और पूरे माउस वर्ल्ड पर राज करने वाले चूहे बन गए। दूसरों ने ब्रेस चिकन टेकआउट ऑर्डर किया और ऐसे मुर्गे बन गए जो गा सकते हैं, नाच सकते हैं और रैप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी ने फॉसिल्स से बनी सूप पी और तुरंत एक डायनासोर में बदल गया जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का शिकार करने लगा। लेकिन आपने अपने ही हाथ पर एक काट लिया और सीधे एक चाइनीज डिवाइन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इंसानों ने लापरवाही से पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को बर्बाद कर दिया था। इसलिए धरती की मर्जी यानी विल ऑफ द अर्थ ने एक चेतावनी जारी की। 24 घंटे में हर कोई उस आखिरी जानवर में बदल जाएगा जिसे उसने खाया है। अगर आपको सही से याद है तो आपने आखिरी चीज टेक आउट फ्राइड चिकन खाई थी, एक ऐसा जानवर जो फूड चेन में सबसे नीचे आता है। जैसे ही ग्लोबल एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, आप पल भर में भोजन बन जाएंगे। जब आप परेशान हो रहे थे, तभी आपका खास दोस्त वैंग के लिए आपको ढूंढते हुए आया। लेकिन आपके विपरीत वो बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि अर्थ की विल ने सिर्फ ये कहा था कि आप उस आखिरी जानवर में बदलेंगे जिसे आपने खाया है। उसने ये कभी साफ नहीं किया कि वो कोई आधुनिक जानवर ही होना चाहिए। और वैंग किली का परिवार एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है। कुछ ही दिन पहले पहाड़ों के एक गांव में उन्होंने असलियत में एक टिरानोसॉरस रेक्स का फॉसिल खोदा था। अगर वो इसे खा लेता तो वो एक ओवरलॉर्ड लेवल का जीव बन जाता। हाथी, साइबेरियन टाइगर्स, ये सब उसके लिए खाना होते। इसलिए आप और वैंग किली तुरंत राजी हो गए और सीधे गांव की तरफ निकल पड़े। लेकिन किसे पता था, वहां पहुंचने पर बॉस सीए, जो टी रेक्स फॉसिल की रखवाली कर रहा था, मौके पर ही पलट गया। हर किसी ने अर्थ की विल सुन ली थी, खासकर बॉस सीए ने। जैसे ही उसने ग्लोबल एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सुना, उसने तुरंत टी रेक्स फॉसिल पर कड़ी सुरक्षा लगा दी। इस वक्त बॉस सीए ने मुस्कुराते हुए कहा, उस टी रेक्स फॉसिल को भूल जाओ, मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ और अच्छा है। उसके साथ ही उसने किसी से एक फिश टैंक मंगवाया और उसके अंदर था एक हरा कछुआ, ग्रीन टर्टल। फिर आप दोनों को एक लक्कड़ खाने में बंद कर दिया गया। अपने चारों तरफ के कीलों से ठुनके हुए दरवाजों और खिड़कियों को देखकर वैंग किली ने जीने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन खुशकिस्मती से उसने कल रात जो आखिरी चीज खाई थी, वो एक एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल था। है तो वो भी एक कछुआ ही, लेकिन एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल्स 200 किलोग्राम्स तक बड़े हो सकते हैं और वो डिफेंस और अटैक पावर दोनों में बेहतरीन होते हैं। जब आपने अपना बैकपैक खोला तो आपको अंदर सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स का एक पैक और एक सॉसेज मिला। अगर आपने सीजनिंग पैकेट चुना तो आप एक गाय बन सकते थे, अगर सॉसेज चुना तो एक सूअर। लेकिन दोनों ही कम कॉम्बैट वाले जीव हैं। हालांकि आपने राहत महसूस की, कम से कम आप अपने भाई की कामयाबी का फायदा उठा सकते थे। लेकिन फिर आपने सोचा, इंसान भी तो जानवर हैं, क्या होगा अगर आप खुद को ही खा लें? बुरे से बुरा यही होगा कि ये गाय या सूअर बनने से बेहतर होगा। इसलिए ग्लोबल एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन से ठीक 1 सेकंड पहले आपने अपने ही हाथ पर जोर से काट लिया। फिर अर्थ की विल ने सारे इंसानों को कोमा में डाल दिया। शरीर मुड़ने लगे, बदलने लगे और नया रूप लेने लगे, हर तरह के जानवरों में। लेकिन बात यह है कि कोई भी सीधे अडल्ट नहीं बना, हर कोई बेबी एनिमल्स बन गया। सिर्फ दूसरों को लगातार निगलकर ही आप इवॉल्व हो सकते थे। जब आपका दोस्त वैंग किली दोबारा जागा तो वो सच में एक एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल बन चुका था। लेकिन उसने बाएं दाएं देखा और आप उससे कहीं नहीं मिले। जब तक वो पीछे मुड़ा, उसने अपने पीछे इंसान के सर के बराबर का एक अंडा देखा। अंडे की सतह पर हल्के पैटर्न्स बने हुए थे जो समय समय पर एक नरम चमक के साथ चमक रहे थे। उसी समय आप पूरी तरह दंग रह गए। आपने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ खुद को काटने से आप एक ड्रैगन एग में बदल जाएंगे। लेकिन अंडा होने के बावजूद आप बाहर का सब कुछ देख सकते थे, और वो भी 360 डिग्री बिना किसी रुकावट के। जैसे ही आप हैरानी में थे, आपके दिमाग में एक सिस्टम वॉइस गूंजी, बधाई हो होस्ट, ड्रैगन बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने पर। आपने आधिकारिक तौर पर चाइनीज डिवाइन ड्रैगन सिस्टम अनलॉक कर लिया है। वर्तमान स्थिति, इंक्यूबेशन पीरियड, अवधि 10,000 साल। ये देखकर आप मुस्कुराए। सच में ड्रैगन का वंशज होने के लायक एक असली ड्रैगन का खून मेरी रगों में बहता है। भले ही इंक्यूबेशन में 10,000 साल लगते हैं, लेकिन आप लगातार शिकार करके इसे जल्दी अनलॉक कर सकते हैं। उसी समय आपने 2 टैलेंट स्किल्स भी प्राप्त किए। पहला है हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन। आप डिवाइन पनिशमेंट थंडर बुला सकते हैं, जो बड़े इलाके में भारी नुकसान यानी एरिया डैमेज करता है। दूसरा है ड्रैगन्स ऑरा। क्योंकि ड्रैगन्स पैदाइशी सुप्रीम प्रतिष्ठा के साथ होते हैं, ये ज्यादातर जीवों को दबा देता है। इस वक्त आपके भाई वैंग किली ने हैरानी से पूछा, तूने आखिर खाया क्या था? किसी भी फालतू की मुसीबत से बचने के लिए आपने झूठ बोल दिया। असल में कल रात मैंने जो आखिरी चीज खाई थी, वो एक ऑस्ट्रिच का अंडा था।
जैसे ही आप दोनों बात कर रहे थे, दरवाजे के बाहर से एक दहाड़ आई। जैसे ही फार्म हाउस का दरवाजा खुला, एक भयानक जानवर ने अपना सर अंदर डाला। वो सही था, वो बॉस सीए ही थी, जो एक टी-रेक्स में बदल गई थी। बेबी होने के बावजूद वो एक अडल्ट इंसान की जितनी ऊंची थी। इस वक्त वो जोर से चिल्लाई, वैंग किली, मैंने हमेशा तुम्हारे अमीर माँ बाप से नफरत की है। आज मैं अपने शरीर को ताकत देने के लिए टर्टल सूप बनाऊंगी। फिर गांव वाले जो आवारा कुत्तों में बदल गए थे, चारों तरफ जमा हो गए। भले ही वो संख्या में ज्यादा थे, लेकिन जब उन्होंने कांटेदार कछुए का शेल और एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल का खतरनाक सर देखा, तो उनकी एक पल के लिए पास आने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बॉस सीए के दबदबे में एक बड़ा आवारा कुत्ता आगे बढ़ा। ये देखकर वैंग किली ने तुरंत हमला किया और सीधे कुत्ते को काट लिया। एक दर्दनाक चीख के साथ गांव वाले की नाक का एक हिस्सा तुरंत कट गया। आपको पता होना चाहिए, एक एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल की बाइट फोर्स हैरान कर देने वाली 450 किलोग्राम तक पहुंच सकती है। इस वक्त बॉस सीए गुस्से में थी। उसके चेले एक कछुए को भी नहीं हरा सके। ये पूरी तरह शर्मनाक था। इसलिए उसने सीधे घायल आवारा कुत्ते को निगल लिया, आसमान की तरफ दहाड़ी और खुद एक्शन लेने का फैसला किया। ये खूनी दृश्य देखकर आसपास के गांव वाले डर के मारे दुम दबाकर भाग गए, और वैंग किली की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। ऐसा लगा कि यही वो पल था जब आपको दखल देना चाहिए। इसलिए आप तुरंत शांत हो गए और आकाश और धरती के नियमों को महसूस करने लगे। इस वक्त गांव के ऊपर जो पहले साफ आसमान था, अचानक घने बादलों के साथ काला हो गया। जैसे ही बॉस सीए वैंग किली को काटने के लिए नीचे बैठी, आप चिल्लाए, हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन। तुरंत काले बादलों में एक बिजली चमकी, जो मौके पर ही अनगिनत जानवरों पर गिरी। वो तुरंत जमीन पर गिर गए और मर गए। लेकिन आप और वैंग किली, जो थंडरस्टॉर्म के बीच में थे, ड्रैगन्स ऑरा से सुरक्षित थे और आपको बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बॉस सीए इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ उसका मांस और खून हर जगह बिखर गया। उसके कभी मोटी रहने वाली पिछली टांगें टुकड़े टुकड़े हो गईं और सफेद दिमाग पूरे जमीन पर फैल गया। बधाई हो होस्ट, 25 लैब डॉग्स का शिकार किया, 25 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। एक प्राचीन टिरानोसॉरस रेक्स का शिकार किया, 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन इतनी ताकतवर होगी। आपने सोचा था कि ये सिंगल टारगेट डैमेज होगा, लेकिन ये एरिया ऑफ इफेक्ट निकला, और ये अद्भुत शक्ति आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इस रफ्तार से आप सिर्फ 1 साल में पूरी तरह हैच हो सकते हैं। क्योंकि ये आपका पहला शिकार था, सिस्टम ने आपको एक टैलेंट लॉटरी स्पिन से इनाम दिया। तेजी से घूमने के बाद पॉइंटर ड्रैगन्स रॉथ नाम के एक टैलेंट पर रुका। आपको नहीं पता था कि ये स्किल क्या करती है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी की कॉस्ट और इस शानदार नाम से लग रहा था कि ये काफी कमाल की होगी। असल में आपने वैंग किली को किसी शांत जगह छिपा के रखने का प्लान किया था, जब तक आप हैच न हो जाएं, फिर तबाही मचाएंगे। लेकिन अब आपको अपना प्लान बदलने की जरूरत थी। जितने आएंगे उतनों को मारेंगे। इसलिए वैंग किली ने आपको अपनी पीठ पर उठाया और गांव से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही आप घास के एक टुकड़े के पास से गुजरे, एक हथेली के साइज का चूहा अचानक बाहर निकला, जो शायद रात में खाना ढूंढ रहा था। इवॉल्व होने के लिए बेताब वैंग किली ने अचानक अपना मुंह खोला और पूरे चूहे को निगल लिया। इसके तुरंत बाद एक और एवोल्यूशन पॉइंट उसके दिमाग में आया, पॉइंट्स जिन्हें वो अपने एवोल्यूशनरी जीन्स को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। वैंग किली फूला नहीं समा रहा था। अगर वो कछुआ नहीं बना होता तो वो उसी वक्त सोशल शेक करने लग जाता। आपके एनालिसिस के बाद वैंग किली ने एवोल्यूशन पॉइंट को डिफेंस में डाल दिया। आखिरकार एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल्स के पास पहले से ही भयानक बाइट फोर्स थी। ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बच्चे का टर्टल शेल इतना मजबूत नहीं था, इसलिए डिफेंस निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प था। जैसे ही एवोल्यूशन पॉइंट खर्च हुआ, टर्टल शेल से हड्डियां टूटने जैसी आवाज आई, और वो देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने और मोटा हो गया। आप दोनों ने अपना सफर जारी रखा। 3 दिनों तक पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद आपने फिर से शहर देखा, नियॉन लाइट से चमकता और चहल बहल वाला। आपने सोचा था कि इंसानों के जानवर बनने के बाद ये सब धुएं में उड़ जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अब भी मौजूद था, इंसानी सभ्यता का एक विस्तार। लेकिन जैसे ही आप शहर के दरवाजे के पास पहुंचे, खूनख्वार कुत्तों के एक झुंड ने आपका रास्ता रोक लिया। ये देखकर वैंग किली ने बिना बुलाए मेहमानों को डराने के लिए अपना मुंह बड़ा खोला। शुक्र है कि कुत्तों का कोई बुरा इरादा नहीं था। एक छोटी सी बातचीत के बाद आपको पता चला कि वो ईविल डॉग गैंग से थे। जब वैंग किली उनसे बात कर रहा था, आपने झुंड का जायजा लिया। वो सब ग्रोथ स्टेज तक पहुंच गए लगते थे। शहर में इवॉल्व होना साफ तौर पर आसान था। आखिरकार यहाँ लोग और जानवर ज्यादा थे। इस मोड़ पर ईविल डॉग गैंग ने कहा, अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें प्रोटेक्शन फीस देनी होगी। पता चला कि ग्लोबल एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे दिन किसी ने एक हैरत अंगेज खोज की थी।
एवोल्यूशन पॉइंट्स दूसरों को सीधे उपहार यानी गिफ्ट में दिए जा सकते हैं। इसका मतलब था कि मारने के अलावा आप दूसरों से इसे अपनी मर्जी से भी मंगवा सकते हैं। लेकिन एवोल्यूशन पॉइंट्स का मुख्य स्रोत अब भी मारना ही था, शाकाहारियों को छोड़कर। उन्हें घास खाकर एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते थे, इसलिए मांसाहारियों ने बड़ी संख्या में शाकाहारियों को कैद में रखा हुआ था और हर रोज उनके एवोल्यूशन पॉइंट्स का शोषण कर रहे थे। फालतू की मुसीबत से बचने के लिए आपने 8 एवोल्यूशन पॉइंट्स दिए और आखिरकार अंदर जाने दिया गया। लेकिन आपने पहले ही मन बना लिया था, एक बार जब आप ईविल डॉग गैंग के इलाके में पहुंच जाएंगे तो आप इन सारे कुत्तों को अपने पास बुलाने का रास्ता निकालेंगे और उन्हें सीधे एक हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन से उड़ा देंगे। शहर में दाखिल होने के बाद आप अपने सामने के मंजर को हैरानी से देखते रह गए। ये ऐसा था जैसे आप एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले के समय में वापस चले गए हों। पूरी तरह व्यवस्थित तो नहीं, लेकिन केओटिक भी नहीं। हर तरह के जानवर सड़कों पर घूम रहे थे और कई खूनख्वार कुत्ते गश्त कर रहे थे। वो शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले लॉ एनफोर्सर्स की तरह बन गए थे। जैसे ही आप अभी भी हैरानी में थे, एक बिल्कुल सफेद खरगोश अचानक वैंग किली के पास उछल कर आया, जिसने उसे इतना डरा दिया कि वो लगभग अपने शेल के अंदर दुबक गया। पता चला कि खरगोश का नाम शिया छिंगचिंग था। ये देखकर कि आप शहर में पहली बार आए हैं, वो आपकी मदद करने आई थी। हालांकि उसकी चालाक आंखें आपकी नज़र से नहीं बची, लेकिन आपने उसे एक्सपोज नहीं किया। आप देखना चाहते थे कि वो क्या कर रही है। इसलिए शिया छिंगचिंग के गर्मजोश निमंत्रण पर आप उसके घर तक उसके पीछे गए। लेकिन धीरे धीरे वैंग किली ने महसूस किया कि कुछ गलत है। आप शहर के बीच से दूर और दूर होते जा रहे हैं। लेकिन शिया छिंगचिंग ने समझाया कि शाकाहारियों की कोई सुनवाई नहीं होती, इसलिए वो सब दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। उसके पीछे पीछे चलते हुए आप आखिरकार एक पुराने किराए के मकान में पहुंचे। शिया छिंगचिंग के माता पिता बहुत मेहमान नवाज थे और उन्होंने तुरंत डिनर तैयार किया। उनकी प्लेट्स में कुछ ताज़ी घास थी, जबकि वैंग किली को पोर्क का एक टुकड़ा मिला। आपके लिए आपको पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वैंग किली की आंखें भारी होने लगी और वो आखिरकार गहरी नींद में सो गया। पता चला कि पोर्क के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ये वैंग किली को पकड़ने का एक जाल था और उनका असली निशाना आप थे। अगर वो आपको ईविल डॉग गैंग को सौंप देते तो उन्हें शहर छोड़ने और आज़ाद होने का हक मिल जाता। लेकिन आपने सब कुछ साफ देख लिया था। ये ऐसा था जैसे लुकिंग फॉर इट एवरीवेयर बट फाइंडिंग इट विदाउट एफर्ट। जब तक आप ईविल डॉग गैंग के हेडक्वार्टर्स पहुंचते, एक हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन उन्हें एक ही बार में खत्म कर देता। इसीलिए जल्द ही आपको शिया छिंगचिंग द्वारा ईविल डॉग गैंग के नेता ब्लैक डॉग किंग का सामना करने के लिए ले जाया गया। अपनी स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल करते हुए आपने देखा कि वो एक केन कॉर्सो था। ग्रोथ स्टेज में भी वो एक पूरी तरह बड़े अडल्ट केन कॉर्सो से भी बड़ा था। ब्लैक डॉग किंग का असली नाम वैंग लिन था। वो पहले एक प्रोफेशनल बॉक्सर था, लेकिन एक लड़ाई में घायल होने के बाद वो अस्पताल में फंस गया। कोई और रास्ता न होने पर उसने पास ही एक केन कॉर्सो को पकड़ लिया। फिर जब एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो कुछ चमत्कारी हो गया। उसके सारे जख्म एक पल में पूरी तरह ठीक हो गए। वो एक कुत्ते में बदल गया था, ये सच है, लेकिन एक केन कॉर्सो कोई हल्की चीज नहीं थी। अपने बॉक्सिंग इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उसने आसानी से अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया और आखिरकार ब्लैक डॉग किंग बन गया। इस वक्त उसने अपने होंठ चाटे। उसने डिनर पहले ही कर लिया था, लेकिन इस अंडे को देखकर उसे लगा कि वो थोड़ा और खा सकता है। बेसब्री से उसने आपको पूरा निगलने के लिए अपना मुंह बड़ा खोला, लेकिन अगले ही सेकंड में अंडे से एक बेहद ताकतवर ऑरा निकला। ब्लैक डॉग किंग इस दबाव से तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। फिर आपकी आवाज एक घंटे की तरह गूंजी, घुटने टेको, ओ नीच जीव। सिर्फ उन कुछ शब्दों ने ब्लैक डॉग किंग को आंतरिक चोटें पहुंचाईं और उसकी हड्डियां दबाव से चरचराने लगीं। इस बीच बाहर उसके सबॉर्डिनेट्स उसकी चीख सुनकर भागे हुए आए, सिर्फ ड्रैगन्स ऑरा द्वारा जमीन पर दबने के लिए। फिर आप दोबारा बोले, अपने सारे आदमियों को यहां इकट्ठा करो ब्लैक डॉग किंग। अपने नेता होने के खिताब पर खरा उतरते हुए उसने अपनी इच्छा शक्ति से प्रतिरोध की एक झलक दिखाई, लेकिन आपने कुछ नहीं छोड़ा। एक बार फिर से अपना पूरा ड्रैगन ऑरा छोड़ दिया। इस बार ब्लैक डॉग किंग ने संघर्ष करने की हिम्मत नहीं की। उसे महसूस हुआ कि उसकी इच्छा शक्ति टूटने के कगार पर है। एक बार जब ईविल डॉग गैंग के सारे सदस्य आ गए तो आपने ड्रैगन ऑरा छोड़ना बंद कर दिया। ब्लैक डॉग किंग पूरी तरह थक कर गिर पड़ा। अपनी आंखों में डर के साथ उसने पूछा, आप हमसे क्या चाहते हैं? आपने पहले उन सबको मारने का प्लान किया था, लेकिन आखिरी मिनट में अपना मन बदल लिया। आखिरकार ईविल डॉग गैंग इतनी तेजी से सिर्फ इसलिए इवॉल्व हुआ था क्योंकि उनके पास शोषण करने के लिए शाकाहारियों का एक समूह था। लीक्स की एक कभी न खत्म होने वाली सप्लाई। आप भी वही कर सकते थे। उनसे सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स सीधे अपने हवाले करवा सकते थे।
इस तरह आपकी इंक्यूबेशन स्पीड आसमान छू लेगी। इसीलिए आपने उन्हें एक विकल्प दिया, या तो मेरे सामने झुको या मरो। आपकी भयानक शक्ति को देखने के बाद उन्होंने बिना हिचकिचाहट के झुकने का फैसला किया। ब्लैक डॉग किंग ने अपने बचे हुए सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स भी आपको सौंप दिए। एक पल में आपका इंक्यूबेशन पीरियड 10,000 साल से घटकर 9,890 साल रह गया। चूंकि ये पहली बार था जब आपने इंक्यूबेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल किया था, सिस्टम ने आपको एक आधिकारिक टैलेंट लॉटरी स्पिन के साथ इनाम दिया। और इस तरह आपने स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेशन नाम का एक टैलेंट निकाला। ये टैलेंट ड्रैगन एग को हर दिन सांस के जरिए खुद 100 पॉइंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा करने की अनुमति देता था। दूसरे शब्दों में, अब आप शहर को पूरी तरह छोड़ सकते थे, 2-3 साल तक कहीं छुप सकते थे और कामयाबी से हैच हो सकते थे, बिना किसी खतरे के। लेकिन इस दौर में दुनिया का संतुलन हर दिन बदल रहा था। आप इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते थे। इसीलिए आपने आधिकारिक तौर पर ईविल डॉग गैंग का नाम बदलकर ड्रैगन्स नेस्ट बना दिया और ब्लैक डॉग किंग को सब कुछ संभालने जारी रखने दिया। इस इशारे ने उसे पूरी तरह जीत लिया। उसने तुरंत झुककर आपको बॉस पुकारा। ब्लैक डॉग किंग के समझाने से आपको आखिरकार शहर की पूरी स्थिति पता चल गई। पता चला कि हाईशैंग शहर अब 3 बड़ी ताकतों में बटी हुई थी और आपका ड्रैगन्स नेस्ट उनमें से एक था। बाकी 2 थे कैट गैंग, जिसका नेतृत्व मे लिनमाओ कर रही थी, और रैट गैंग, जिसका नेता रैट किंग था। इसने आपको एक पल के लिए खामोश कर दिया। कौन सच में एक चूहा खाना चुनेगा? लेकिन रैट किंग निश्चित रूप से एक सख्त बंदा था। एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन से ठीक पहले हर कोई खाने के लिए बड़े जानवरों को ढूंढ रहा था, लेकिन उसने चूहा चुना क्योंकि इतिहास में चूहों ने हर तरह के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में तरक्की की है। वो चाहे कुछ भी हो, हमेशा अच्छी तरह रहते हैं। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन के आखिरी सेकंड में उसने अपनी मतली को रोका और पूरे चूहे को निगल लिया। ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसने तुरंत चूहों के झुंड का नेतृत्व किया और तेजी से शहर के पूरे सीवर सिस्टम पर कब्जा कर लिया। जैसे ही आप परेशान थे कि कैट गैंग और रैट गैंग को कैसे खत्म किया जाए, ईविल डॉग गैंग का पुराना स्ट्रैटेजिस्ट आगे बढ़ा और वो असल में एक हस्की था। उसका प्लान सरल था। पहले सारी बिल्लियों और चूहों को एक छुपी हुई जगह पर लालच देकर बुलाएं, फिर उन सबको जिंदा जला दें। इस दिखने में गहरे हस्की को देखकर आपने तुरंत उसके प्लान की कमी बताई। आप उन्हें वहां लालच देकर कैसे लाएंगे? बिना किसी बड़े चारे के ये प्लान सिर्फ बातों तक था, ये काम नहीं करता। लेकिन फिर आपने सोचा कि आपसे बेहतर और क्या चारा हो सकता है। इसीलिए इसे टेस्ट करने के लिए आपने अपनी ऑरा को छुपाना बंद कर दिया और इसे तेजी से चमकने दिया। एक पल में आपने एक चकाचौंध चमक छोड़ दी, जिसने आसपास के कुत्तों को लालच से ललचा दिया। ये एकदम सही चारा था। लेकिन जैसे ही आप अगले कदमों पर चर्चा कर रहे थे, आपके दोस्त वैंग किली को आपके सबॉर्डिनेट्स द्वारा अंदर लाया गया। पता चला कि आज सुबह जल्दी वैंग किली जब जागा तो उसने अपनी पीठ से आपको गायब पाया। घबराकर उसने तुरंत खरगोश परिवार को घेर लिया और उन्हें सच बोलने पर मजबूर किया। इस तरह उसे पता चला कि आपको ईविल डॉग गैंग के पास ले जाया गया है। इसने वैंग किली को भारी ग्लानि से भर दिया। अगर वो इतना लालची नहीं होता तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। फिर उसकी धमकी के बाद शिया छिंगछिंग ने उसे यहां पहुंचाया। जैसे ही उसने आपको देखा, वो उत्साह से दौड़ा आया और साथ ही हैरान भी था। सिर्फ एक अंडा होकर आप ईविल डॉग गैंग के नेता कैसे बन गए? लेकिन पिछली बार के तूफान को याद करके वो समझ गया लगता था। आप वैंग किली के रिएक्शन से बहुत खुश थे। एक असली भाई ऐसा ही होता है। ये जानते हुए भी कि ईविल डॉग गैंग खतरनाक है, फिर भी वो आपको ढूंढते हुए आया। उसके साथ क्या हुआ था ये बताने के बाद वैंग किली तुरंत चिल्लाया और आपको सबको बिजली से उड़ा देने को कहा। वो साफ तौर पर थोड़ा हवा में उड़ रहा था, लेकिन आपने सिर्फ मुस्कुराकर कहा कि आपके पास एक बेहतर प्लान है। आखिरकार हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च करती थी और आप इसे फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहते थे। जल्द ही 3 दिन बीत गए। शहर में एक धमाकेदार अफवाह फैल गई। ईविल डॉग गैंग के नेता को एक चमकता हुआ अंडा मिला है। यह अंडा हर तरफ से चमक रहा था। ये इस दुनिया की किसी चीज के जैसा नहीं लग रहा था। कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये एक ड्रैगन एग हो सकता है। कोई भी साधारण जानवर जो इसे खाएगा वो ड्रैगन का खून प्राप्त कर सकता है। जैसे ही ये खबर फैली, पूरा शहर हलचल में आ गया। सारी ताकतें हरकत में आ गईं। दूसरी तरफ रैट गैंग और कैट गैंग ने ड्रैगन एग के बारे में सुनकर प्लानिंग शुरू कर दी। आखिरकार अगर कोई साधारण जानवर इसे खा लेता तो वो ड्रैगन ब्लड पा सकता था। लेकिन ईविल डॉग गैंग की ताकत से डरते हुए दोनों गैंग्स ने एक अलायंस बनाया और इसे साथ मिलकर छीनने का फैसला किया। उनका प्लान सरल था। कैट गैंग सामने से दुश्मन का ध्यान भटकाएगी, जबकि रैट गैंग सीवर्स के जरिए ड्रैगन एग चुरा लेगी। वो ये नहीं जानते थे कि आपने पहले ही एक जाल बिछा रखा था और उनके अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच में वेयरहाउस में आप पिछले कुछ दिनों से वहीं रुके हुए थे, लेकिन ब्लैक डॉग किंग हर रोज इकट्ठा किए गए एवोल्यूशन पॉइंट्स सौंपने आता था।
बेशक आपने सारे नहीं लिए, आपने सिर्फ 80% लिए। ब्लैक डॉग किंग को भी मजबूत होना था, वरना वो इतने बड़े इलाके पर कब्जा नहीं रख पाता। और सिर्फ वही नहीं, ईविल डॉग गैंग के सारे पुराने सदस्यों और कैद किए गए शाकाहारियों को आपके आदेशों पर अपने एवोल्यूशन पॉइंट्स का एक छोटा हिस्सा रखने की इजाजत दी गई थी, ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सके। इसके अलावा शाकाहारी जो ग्रोथ स्टेज तक पहुंचते थे, वो हर रोज वैसे भी ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स कमाते थे। ये सबके लिए फायदे का सौदा था, विन विन। इस वक्त ब्लैक डॉग किंग हमेशा की तरह आज के एवोल्यूशन पॉइंट्स लेकर आया, लेकिन जिस बात ने आपको उलझन में डाल दिया वो ये थी कि आज की संख्या कल से दुगनी थी। पता चला कि आपके नए नियमों का ऐलान करने के बाद दूसरी ताकतों के कई शाकाहारी छुपकर ड्रैगन्स नेस्ट में आ गए थे। भले ही उनका अब भी शोषण किया जाता था, लेकिन वो कम से कम थोड़ा बहुत अपने लिए रख सकते थे। इससे ललचाकर ड्रैगन्स नेस्ट में शाकाहारियों की संख्या काफी बढ़ गई थी, जिससे कुल मिलाकर ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलने लगे। जो हुआ था उसे समझने के बाद आपने ब्लैक डॉग किंग से कहा कि शाकाहारियों की मूवमेंट पर रोक ना लगाएं, उन्हें थोड़ा और आज़ादी से जीने दें। इस तरह वो बगावत नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई गड़बड़ करे तो उसे बीच बीच में कुछ लोगों को चुनकर एक मिसाल पेश करनी चाहिए, किल द चिकन टू स्केयर द मंकीज। ब्लैक डॉग किंग के जाने के बाद आपने नए प्राप्त किए गए एवोल्यूशन पॉइंट्स को देखा और तुरंत उनमें से आधे का इस्तेमाल अपनी इंक्यूबेशन तेजी से बढ़ाने के लिए किया। बाकी के लिए आपने लॉटरी ड्रॉ करने का चुना। आखिरकार इंक्यूबेशन के अलावा टैलेंट्स ही आपके मजबूत होने का एकमात्र रास्ता था। जैसे ही आपने टैलेंट लॉटरी व्हील एक्टिवेट किया, पॉइंटर तेजी से घुमा और आखिरकार ड्रैगन सोल कॉन्ट्रैक्ट नाम के एक टैलेंट पर रुका। जब तक होस्ट इस टैलेंट को एक्टिव रखता है, वो निचले खून वाले जीवों के साथ एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। कॉन्ट्रैक्ट किया गया जीव कभी भी कंट्रोल से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा शानदार टैलेंट देखकर आप लगभग खुशी से चिल्ला पड़े। भले ही आपके पास ये सारी ताकतवर स्किल्स थीं, आप अभी भी सिर्फ एक अंडा ही थे। इसलिए कामयाबी से हैच होने से पहले आपको एक भरोसेमंद संगठन बनाने की जरूरत थी। अब तक आप सिर्फ वांग की ली पर भरोसा कर सकते थे। आपको ईविल डॉग गैंग के किसी भी दूसरे कुत्ते पर भरोसा नहीं था। वो सिर्फ टेम्परेरी रूप से झुक रहे थे। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो एक पल में आपको धोखा दे देते। ये नया प्राप्त किया गया टैलेंट वही था जिसकी आपको अपनी वर्तमान दुविधा को सुलझाने के लिए जरूरत थी। जैसे ही सुबह का समय आया, ड्रैगन्स नेस्ट में कुछ अनएक्सपेक्टेड मेहमान आए। कैट बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स के एक बड़े समूह के साथ दरवाजे पर पहुंची, जो काफी गुस्से में लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो धमकियां चिल्लाती, कुत्ते जो पहले से ही अलर्ट थे, हर तरफ से बाहर निकल आए। जैसे आसमान से उतरे हुए फरिश्ते उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। फिर ब्लैक डॉग किंग अपने आदमियों से घिरा हुआ बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने कैट बॉस को देखा, उसने माथे पर बल डाला। सिर्फ कुछ ही दिनों में कैट बॉस एक साइज बड़ी हो गई थी। अब वो लगभग ब्लैक डॉग किंग जितनी ही बड़ी थी। एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कुत्ते बिल्लियों को सिर्फ अपने साइज के फायदे की वजह से आसानी से कुचल सकते थे, लेकिन एक ही साइज पर बिल्लियों की रिएक्शन स्पीड और मूवमेंट दोनों बहुत ज्यादा अजाइल थी। जब ब्लैक डॉग किंग सोच रहा था, कैट बॉस की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपने शरीर को एक एग्जैजरेटेड पोस्चर में मोड़ा और हवा में ऊंची छलांग लगाई। तेज नाखूनों की एक चमक के बाद एक कुत्ते का गला मौके पर ही कट गया। कैट बॉस के अचानक हमले ने ब्लैक डॉग किंग को हैरत में डाल दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कैट बॉस इतनी तेज होगी, लेकिन सोचने का समय नहीं था। एक जोर की दहाड़ के साथ ब्लैक डॉग किंग भी आगे बढ़ा। दोनों पक्ष तुरंत बुरी तरह भिड़ गए, क्योंकि कैट बॉस शाकाहारियों का और भी बुरी तरह शोषण करती थी। उसके आदमी ड्रैगन्स नेस्ट की तरफ से साफ तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत थे। हालांकि लड़ाई इस वक्त बराबरी की थी। अगर ये ऐसे ही चलती रही तो हार निश्चित थी। इस बीच वेयरहाउस में रैट किंग अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ छुपकर अंदर घुसा। जैसे ही उसने टेबल पर अंडे को देखा, वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका, क्योंकि एक जानवर जितना ताकतवर होता था, वो आपकी ऑरा को उतनी ही सफाई से महसूस कर सकता था। इस वक्त रैट किंग के दिमाग में एक बेहद ललचाने वाली आवाज गूंजती हुई सी लग रही थी, जो उसे आगे बढ़ने और आपको खाने के लिए उकसा रही थी। लेकिन 2 कदम आगे बढ़ने से पहले रैट किंग ने अचानक अपनी जबान पर जोर से काट लिया, खुद को होश में लाने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो ड्रैगन एग के पास गया, उसके दिल में अचानक खतरे का एक गहरा एहसास हुआ। इसने रैट किंग को तुरंत अलर्ट कर दिया। ड्रैगन एग के अंदर आप उसके अजीब बर्ताव से दंग रह गए। आपने मौका पकड़कर उसे एक ही बार में मारने का प्लान किया था जब वो पास आया, लेकिन जैसे ही आपने उसकी ऑरा को लॉक किया, उसे पहले ही महसूस हो गया कि कुछ गलत है। लगा कि उसकी ताकत निश्चित रूप से ब्लैक डॉग किंग और कैट बॉस से काफी ऊपर थी, सिर्फ थोड़ी सी नहीं। चालाक रैट किंग ने फिर अपने सबॉर्डिनेट्स को आगे भेजा ताकि वो स्थिति को परख सकें। उन्होंने सोचा कि ये एक आसान काम था, लेकिन अचानक मुसीबत आ गई। ड्रैगन्स रात की एक दहाड़ के साथ एक 6 पॉइंटेड स्टार फॉर्मेशन तुरंत रूप ले लिया।
नारंगी लाल लपटें, जो बेहद ऊंचे तापमान वाली थीं, बाहर निकलीं और पलक झपकते ही पूरे वेयरहाउस को अपनी लपेट में ले लिया। जो चूहे आपके पास आए थे वो बिना चीखे ही उन लपटों में पूरी तरह से गायब हो गए। इस भयानक नज़ारे ने बचे हुए सारे चूहों की जान निकाल दी। उनके जीन्स में छिपी डरपोकी ने उन्हें इस नरक जैसी जगह से जितनी जल्दी हो सके भागने पर मजबूर किया। लेकिन 2 कदम चलने से पहले ही एक और अनएक्सपेक्टेड बदलाव हुआ। ऊपर से एक बेमिसाल दबाव नीचे आया, जो उन पर बुरी तरह गिरा। रैट किंग समेत सारे चूहे एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गए। रैट किंग ने अपना सिर उठाने की कोशिश की, हैरानी में पूछा, तुम आखिर हो कौन? जब उसे पता चला कि आप ईविल डॉग गैंग के नए नेता हैं, तो उसे अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले ईविल डॉग गैंग ने अचानक अपना नाम बदलकर ड्रैगन्स नेस्ट रख लिया था। उस समय उसने इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उनका एक नया मालिक है। आपकी भयानक ताकत को अपनी आंखों से देखने के बाद वो जानता था कि वो किसी भी तरह जीत नहीं सकता। भले ही रैट किंग के पास कुछ छिपी हुई ताकत थी, एक मार्शल आर्टिस्ट को कल्टीवेटर से लड़ने के लिए कहना चूहे को सचमुच मुश्किल में डालना था। इसलिए रैट किंग पीछे गिर गया, मौके पर ही जमीन पर सीधा लेट गया। अगर मैं तुम्हारे हाथों फंस गया हूं तो मैं अपनी हार मानता हूं। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने नसीब पर छोड़ दिया। लेकिन आपने उसे नहीं मारा, इसके बजाय आपने उसे 2 विकल्प दिए। 1, बिना किसी निशान के मर जाओ। 2, मेरे सामने झुको। ये सुनते ही जमीन पर लेटा रैट किंग तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बिना हिचकिचाहट के झुकने का फैसला किया। इस अजीब मंजर ने उसके सबॉर्डिनेट्स की आंखें फटी की फटी छोड़ दी। क्या ये वही बेरहम रैट किंग था जिसे वो जानते थे? आपने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि आपने महसूस किया कि वो सचमुच एक प्रतिभाशाली बंदा था। बदसूरत लेकिन टैलेंटेड। एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया था। अब जो जानकारी आपको मिल सकती थी वो सिर्फ छोटे से हैशांग शहर तक ही सीमित थी। बाहर क्या हो रहा था आपको कोई अंदाजा नहीं था। जब से आपने एक ओवरलॉर्ड बनने का रास्ता चुना था, आपको ये सारी जानकारी हासिल करने की जरूरत थी। और रैट किंग और उसके सबॉर्डिनेट्स इंटेलिजेंस वर्क के लिए बेहतरीन चुनाव थे। क्योंकि चूहे साइज में छोटे होते हैं, वो दूसरी बस्तियों में बिना किसी की नज़र में आए जानकारी इकट्ठा करने के लिए घुस सकते हैं। उनकी मजबूत अनुकूलता उन्हें हर तरह के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जिंदा रहने की इजाज़त देती है। वो जैसे पैदाइशी जासूस थे। इसलिए रैट किंग की वफादारी टेस्ट करने के लिए आपने उसे अपनी ईमानदारी दिखाने को कहा। ये सुनकर उसने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, अगर मैं कैट बॉस को मार दूं तो क्या ये मेरी वफादारी साबित करने के लिए काफ़ी होगा? आपके हाँ कहने पर रैट किंग एक काली परछाई में बदल गया और वेयरहाउस से तेजी से बाहर निकल गया। इस बीच ड्रैगन्स नेस्ट के दरवाजे पर कैट बॉस पूरी तरह खून की प्यासी हो गई थी। ड्रैगन एग चुराने का प्लान पूरी तरह भूल चुकी थी। उन्हें सिर्फ समय बर्बाद करना था। इतनी बुरी तरह लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो किसे परवाह थी? ड्रैगन्स नेस्ट हारने के कगार पर था और कैट बॉस के दिमाग में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, कुत्तों को हमेशा के लिए हराओ और फिर उन बदबूदार चूहों को खत्म करो। लेकिन तभी एक बेहद तेज काली परछाई पास आई, जो पलक झपकते ही बैटलफील्ड के बीच में पहुंच गई। जब वो रुकी तो वहां मौजूद सारी बिल्लियों और कुत्तों ने साफ देखा कि वो एक कुत्ते जितना बड़ा चूहा है। इस अचानक हुए बदलाव ने सारे जानवरों को दंग कर दिया। क्या ये चूहा भूत बन गया है? ये इतना बड़ा कैसे हो गया? कैट बॉस ने तुरंत पहचान लिया कि ये रैट किंग है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि चूहा इतना बड़ा कैसे हो गया, लेकिन पूछने का समय नहीं था। वो सिर्फ रैट किंग के साथ मिलकर इन बेवकूफ कुत्तों को खत्म करना चाहती थी। लेकिन कैट बॉस के बोलने से पहले ही एक भयानक चीख अचानक गूंजी। पता चला कि रैट किंग, जो ठीक उसके सामने खड़ा था, बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। उसके तेज दांतों ने एक पल में कैट बॉस का गला चीर दिया। कुछ देर बाद रैट किंग ने आखिरकार उसे छोड़ा, फिर लाश को घसीटकर दोबारा गायब हो गया। कैट बॉस के मर जाने के साथ ब्लैक डॉग किंग वहां का सबसे मजबूत फाइटर बन गया। उसके आदेश पर सारी बिल्लियों को तेजी से पूरी तरह काबू कर लिया गया। वेयरहाउस में वापस आपने रैट किंग को जाने की हिम्मत इसलिए की थी क्योंकि आपने पिछले कुछ दिनों के खाली समय में अपने टैलेंट्स के नए इस्तेमाल सीख लिए थे। उदाहरण के लिए, आप हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन को अपने दोस्त वांग किली के शरीर के अंदर सील कर सकते थे। जब भी वो इसके बारे में सोचता, वो इसे मौके पर ही एक्टिवेट और इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन ड्रैगन ब्लड के बिना हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल उसे एक भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करता। जहां तक ड्रैगन्स रॉथ की बात है, आपने इसका और भी ज्यादा ओवरपावर इस्तेमाल ढूंढ लिया था। एक बार जब आप निशाने की ऑरा को लॉक कर लेते हैं, ड्रैगन्स रॉथ अपने आप उसे ट्रैक करेगी। छुपने का कोई रास्ता नहीं होगा। और वेयरहाउस में रहते हुए आपने पहले ही रैट किंग की ऑरा को लॉक कर लिया था। अगर वो 3 मिनट के अंदर वापस नहीं आता, या अगर आपने महसूस किया कि वो भागने वाला है, तो आप बिना हिचकिचाहट के ड्रैगन्स रॉथ छोड़ देते। लेकिन तभी वेयरहाउस का दरवाजा बुरी तरह तोड़ दिया गया। रैट किंग कैट बॉस की लाश को घसीटकर सीधा अंदर आया। आपकी मंजूरी मिलने के बाद उसका शरीर दोबारा सिकुड़ गया और अपने असली साइज में वापस आ गया।
फिर वो आपके सामने घुटनों पर बैठ गया। पता चला कि काम पूरा करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रैट किंग के लिए भी भारी पड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाता, एक गूंजती हुई ड्रैगन दहाड़ अचानक रैट किंग के दिमाग में फटी। उसकी नज़र के सामने अंधेरा छा गया और वो पूरी तरह बेहोश हो गया। वो आप ही थे जिसने अपना ड्रैगन सोल कॉन्ट्रैक्ट टैलेंट एक्टिवेट किया था। वेयरहाउस में लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद रैट किंग आखिरकार जागा, लेकिन उसकी लाल आंखें खाली और बेजान थीं, जैसे उसने कुछ बेहद भयानक महसूस किया हो। पता चला कि ड्रैगन सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने छोड़ा था वो एक तरह का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद एक ताकतवर ड्रैगन सोल टारगेट की आत्मा के गहराई में एक न मिटने वाला निशान छोड़ देती है। साधारण जीवों की आत्माएं बहुत नाजुक होती हैं और चूहे पैदाइशी डरपोक होते हैं। रैट किंग, जो अभी इस प्रक्रिया से गुजरा था, उसने साफ तौर पर बहुत दर्द सहा था। लेकिन अब आप साफ महसूस कर सकते हैं कि आपके और रैट किंग के बीच एक अजीब कनेक्शन था, एक ऐसा एहसास कि आप उसकी जिंदगी और मौत को कंट्रोल कर सकते हैं। कैट बॉस के मरने और रैट किंग के सरेंडर के साथ ये बड़ी लड़ाई आखिरकार खत्म हुई। अभी शहर लगभग पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। जल्द ही रात हो गई। आपने संगठन के सारे नेताओं को बुलाकर ड्रैगन डायनेस्टी के अगले प्लान का खाका तैयार किया। आपको और एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए, इसीलिए ताकत को बाहर फैलाना होगा। लेकिन उससे पहले हमें शहर के छुपते हुए खतरों से छुटकारा पाना होगा। भले ही उनके अलावा शहर की दूसरी ताकतों की कोई चिंता नहीं है, फिर भी उन्हें कंट्रोल में रखना ज़्यादा सुरक्षित है, वरना उन्हें आज़ादी से विकास करने देना, कौन जाने वो कब मुसीबत खड़ी कर दें। आप नहीं चाहते कि बाहर लड़ते वक्त आपके घर में कोई परेशानी हो, इसीलिए ये काम ब्लैक डॉग किंग को सौंपा गया। जहां तक रैट किंग की बात है, वो अपने चूहों के झुंड के साथ हाईशैंग सिटी के बाहर की स्थिति का जायजा लेने जाएगा। चूंकि हमें इन लोगों से काम करवाना है, हमें पहले इन्हें कुछ फायदे यानी स्वीटनर्स देने चाहिए। इसीलिए आपने आज इकट्ठा किए गए एवोल्यूशन पॉइंट्स को 2 हिस्सों में बांटकर ब्लैक डॉग किंग और रैट किंग को सौंप दिए। दोनों ही खुश हो गए और तुरंत एक साथ शुक्रिया अदा किया। लेकिन तभी रैट किंग ने सुझाव दिया कि चूंकि हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपको बॉस पुकारना सच में थोड़ी गरिमा खोता है। हमें एक दबदबे वाला खिताब चाहिए। इसीलिए रैट किंग ने अपना सर झुकाया और एक पल के लिए सोचा और लगा कि उसके पास एक बेहतरीन आइडिया है। चूंकि आप एक ड्रैगन एग हैं और हमारी ताकत का नाम ड्रैगन डायनेस्टी है, अब से हर कोई आपको होली लॉर्ड बुलाएगा। ये कैसा लग रहा है? लेकिन आपको टाइटल्स की ज़्यादा परवाह नहीं थी। आपने ड्रैगन डायनेस्टी नाम पूरी तरह एक मजाक में सोचा था। लेकिन चूंकि ये लोग आपको ऐसा बोलने में खुश हैं, आपने उन्हें रोकने की जहमत नहीं की। उन्हें रहने दें। टाइटल चाहे कितना भी शानदार हो, असली ताकत के सामने ये सब बेकार है। अगली सुबह जल्दी ही ब्लैक डॉग किंग ने कुत्तों का एक बड़ा समूह इकट्ठा किया और शहर की दूसरी जानवर ताकतों की तरफ निकल पड़ा। सिर्फ 2 छोटे दिनों में कुछ ने सरेंडर कर दिया और दूसरे बिना किसी निशान के गायब हो गए। जहां तक रैट किंग की बात है, मीटिंग के अगले दिन उसने अपने सबॉर्डिनेट्स का नेतृत्व लेकर दूसरे शहरों में जानकारी इकट्ठा करने निकल गया। पता चलने से पहले ही 1 महीना बीत गया। इस समय ड्रैगन डायनेस्टी के हेडक्वार्टर्स में आप बोरियत में सिस्टम पैनल को घूर रहे थे। पिछले 1 महीने में आपने सारे इकट्ठा किए गए एवोल्यूशन पॉइंट्स को अपने हैचिंग टाइम को तेजी से बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। ये 9880 साल से अब 8000 साल से ऊपर हो गया था। लेकिन आप अभी भी रफ्तार से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इस छोटे से महीने में कई बहुत अजीब चीजें दोबारा हुईं। रैट किंग के अलावा शहर में 1 दर्जन से ज़्यादा म्यूटेटेड जानवर दिखाई दिए। उनमें से कुछ ने अपनी ताकत को पल भर में दर्जनों गुना बढ़ाने की क्षमता हासिल कर ली। दूसरों ने अपनी सीमाओं को तोड़ने वाली रफ्तार पा ली और कुछ के शरीर पर बेहद ताकतवर नाखून निकल आए जो आसानी से दीवार को चीर सकते थे। ये जानवर अचानक म्यूटेट हुए लगते हैं और उन्होंने इतनी ताकत हासिल कर ली है जो कुदरत के नियमों के खिलाफ है। लेकिन आपको अभी तक उनके म्यूटेशन का सही कारण नहीं पता चला है। खुशकिस्मती से म्यूटेटेड जानवरों में से आधे से ज़्यादा ड्रैगन्स नेस्ट के सदस्य हैं, जिनमें ब्लैक डॉग किंग भी शामिल है। उसकी और कई दूसरे सदस्यों की मदद से उन्होंने उन म्यूटेटेड लोगों को काबू में कर लिया। लेकिन रैट किंग की तरह ही अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते वक्त वो भी बहुत ज़्यादा शारीरिक ताकत खर्च करते हैं और उन्हें ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सकते। जैसे ही आप गहरी सोच में थे, आपको एक तीखी आवाज़ ने टोक दिया और आवाज़ से ये साफ था कि ये रैट किंग ही था जो 1 महीने पहले गया था। इस समय उसका साइज फिर से बढ़ गया था, साफ तौर पर मैच्योर स्टेज तक पहुंचते हुए। उसके बताने से आपको मोहाई सिटी की स्थिति के बारे में पता चला, और मोहाई सिटी वही जगह है जहां आप और वांग किली असल में रहते थे। तब आप फॉसिल्स ढूंढने के लिए पहाड़ों में गए थे।
बाद में वांग किली एलिगेटर टर्टल बन गया और आप एक अंडे में बदल गए। आपको हाईशैंग सिटी पहुंचने में ही कई दिन लग गए थे। मोहाई सिटी वापस जाने की तो बात ही छोड़ दें। और अब इस पर शेरों के एक झुंड ने कब्जा कर लिया है और वो सब मैच्योर स्टेज तक पहुंच गए हैं। उनका नेता एक बंदा है जिसे गोल्डन लायन किंग के नाम से जाना जाता है, जो असल में एक कूगर है जिसने म्यूटेट होकर विशेष क्षमताएं हासिल की हैं। लेकिन रैट किंग ने कहा कि दुश्मन की क्षमताएं बेहद भयानक हैं, यहां तक कि वो जासूसी करते वक्त लगभग पकड़ा गया था। हालांकि इसने आपकी भारी दिलचस्पी जगाई। आखिरकार मोहाई सिटी वही जगह है जहां आप 10 साल से रहे हैं और ये हाईशैंग सिटी से बहुत दूर नहीं है। वापस जाकर एक नज़र देखना अच्छा होगा। इसीलिए उस रात आपने सारे नेताओं को इकट्ठा किया और जाने के प्लान का ऐलान किया। जहां तक हाईशैंग सिटी की बात है, इसे ब्लैक डॉग किंग एक समान रूप से संभालेगा और हर दिन इकट्ठा किए गए एवोल्यूशन पॉइंट्स उसके पास टेम्परेरी रूप से रखे जाएंगे, जो आपके वापस आने पर आपको सौंप दिए जाएंगे। आखिरकार शहर में म्यूटेटेड जानवरों के आने के बाद आपने बिना किसी खर्च की परवाह किए उन सब पर ड्रैगन सोल कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया था, निश्चित रूप से ब्लैक डॉग किंग पर भी। इसीलिए जब तक ड्रैगन सोल कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, वो आपके खिलाफ कोई भी गलत ख्याल रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगले दिन का समय आने पर हाईशैंग सिटी के बाहर एक हाईवे पर वांग किली आपको उठाए हुए सड़क पर धीरे धीरे रेंग रहा था। 1 महीने से ज्यादा समय बाद आपकी इस अजीब जोड़ी ने एक नए सफर की शुरुआत की। लेकिन इस समय जंगल काफी बदल गया था। असल में समतल और सीधा हाईवे अब धीरे धीरे कुछ बेलों से ढकने लगा था। इस रफ्तार से कुछ दशकों में इंसानों द्वारा छोड़े गए शहर पूरी तरह जंगली माहौल में मिल जाएंगे। हालांकि आप रास्ते में विभिन्न जानवरों के निशान देख सकते हैं, सड़क पर सच में आपकी दोनों की तरह चलते हुए किसी को ढूंढना मुश्किल है, जब तक कि वो बेहद खूंखार जानवर ना हों। और मोहाई सिटी पहुंचने के लिए ये हाईवे पहले ही सबसे नज़दीक है। रास्ते में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, आपको इसे झेलना होगा। इस बार निकलने से पहले ब्लैक डॉग किंग ने आपको एस्कॉर्ट करने के लिए आधे सदस्यों का नेतृत्व करने का प्लान किया था, लेकिन सोचने के बाद आपने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि आपकी वर्तमान ताकत के साथ आपको इन जंगली जानवरों का बिल्कुल डर नहीं है और आपको तो हरकत करने की भी जरूरत नहीं है। वांग किली अकेला ही उन्हें संभालने के लिए काफी है। भले ही वो थोड़ा धीरा है, आपको कोई जल्दी नहीं है। आप इसे वांग किली के लिए ट्रेनिंग की तरह देख सकते हैं। लेकिन तभी अर्थस्विल की आवाज फिर से दिखाई दी। असाधारण क्षमताओं वाले जानवरों की बड़ी संख्या दिखाई दी है। व्यवस्था दोबारा स्थापित करने वाला हूं। 24 घंटे में हर कोई एक पूरा एवोल्यूशन पाथ अनलॉक करेगा और अपनी विशेष क्षमताओं को एक्टिवेट करने के लिए बड़ी संख्या में एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकेगा। विशेष क्षमताओं वाले जानवरों को मारने के बाद आपको ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे ही आवाज गायब हुई, आपका दिल पहले ही हलचल में था, क्योंकि अर्थस्विल द्वारा बताए गए असाधारण क्षमताओं वाले जानवर निश्चित रूप से रैट किंग जैसे जानवरों की तरफ इशारा कर रहे थे, जिन्होंने कुदरत से परे ताकत हासिल की थी। और क्या ये इशारा है कि ऐसे जीव होंगे जो आपके लिए खतरा बन सकते हैं? फिर आप दोनों ने अपना सफर जारी रखा। बाकी के सफर में भले ही आपका सामना कई हमला करने वाले जानवरों से हुआ, आपके बेहतरीन सहयोग से वो सब आसानी से सुलझा लिए गए। हालांकि एक बांस के जंगल से गुजरते वक्त एक कान फाड़ू दहाड़ ने यहां की शांति को भंग कर दिया, जिसके बाद घनी कदमों की आहट आई। चूंकि एलिगेटर टर्टल्स की नज़र कमजोर होती है, आप रास्ते में राडार की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी स्पिरिचुअल सेंस इस्तेमाल करने वाले थे, एक काली और सफ़ेद आकृति अचानक बांस के जंगल से बाहर निकली और चिल्लाई, आखिरकार बच गया। फिर बिना कुछ कहे वो आपके पीछे छिप गया। लेकिन जब आपने और वांग किली ने इस बंदे को देखा तो आपके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि इसके काले और सफ़ेद बाल और आंखों के चारों तरफ के आइकॉनिक डार्क सर्कल से ये साफ था कि ये एक जायंट पैंडा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बोल सकता है, जिसका मतलब है कि ये एक इंसान से ट्रांसफॉर्म हुआ था। किसने सोचा होगा कि एनिमलाइजेशन अपोकलिप्स से पहले किसी ने सच में एक नेशनल ट्रेजर को खाने की हिम्मत की होगी। लेकिन इससे पहले कि आप चैन की सांस ले पाते, 8 और भूरी आकृतियां अचानक दिखाई दीं। वो सब दबदबे वाले शेर थे, और नेता शेर ने जब वांग किली के पीछे पैंडा को देखा तो उसने एक भयानक दहाड़ मारी। वो चुभने वाली आवाज ने तुरंत किलोमीटर्स के अंदर के जानवरों को डर से भर दिया, जिससे एक पल में काफी हलचल हो गई। दहाड़ सुनते ही पैंडा ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए और जमीन पर बैठकर डर से कांपने लगा। लेकिन तभी नेता शेर ने अचानक एलिगेटर टर्टल की पीठ पर एक अंडा देखा। सिर्फ एक पल की झलक में उसकी नजर नहीं हट सकी। किसने सोचा था कि इस ट्रिप से एक अनएक्सपेक्टेड फायदा होगा? अगर मैं ये अंडा बॉस को वापस ले जाऊंगा तो वो मुझे निश्चित रूप से अच्छा इनाम देंगे। लेकिन जैसे ही शेर एक साथ झपटने वाले थे, एक भयानक दबाव ऊपर से गिरा।
एक जोर की आवाज के साथ नेता शेर को छोड़कर बाकी सब जमीन पर ऐसे कुचल गए जैसे उन पर 1000 किलो का वजन हो। इस वक्त नेता शेर ने भी माथे पर बल डाला, जैसे बेहद दर्द सह रहा हो। उसने अपने दांत भींच लिए, पूरी तरह न टूटने के लिए संघर्ष करते हुए। यहां तक कि आप ड्रैगन एग के अंदर भी हैरान हुए बिना नहीं रह सके। आपने साफ तौर पर अभी बिल्कुल पीछे नहीं हटा था, शुरुआत से ही अपना पूरा दबाव छोड़ दिया था। लेकिन भले ही ये बंदा बेहद मुश्किल दिख रहा था, वो पूरी तरह कुचला नहीं गया था। और तभी दुश्मन ने दबाव को सहा और आसमान की तरफ एक लंबी दहाड़ मारी। फिर उसके असल में भूरे बाल अजीब तरह से एक लाल चमक के साथ चमकने लगे। उसके हाथ पैरों और शरीर की मांसपेशियां तुरंत फूल गईं, जो धमाकेदार ताकत से भर गईं। और उसकी बिलियर्ड बॉल के साइज की आंखों से एक आत्मा को चीरने वाली ठंडी चमक निकली। वांग किली और पैंडा जिन्हें वो घूर रहा था, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बर्फ की गुफा में डाल दिया गया हो, जैसे उन्हें किसी बेहद भयानक चीज ने निशाना बनाया हो। उसका शरीर बदलने के बाद नेता शेर पर दबाव तेजी से कम हो गया और वो सच में सीधा खड़ा हो गया। आपको गंभीरता से घूरते हुए पूछा कि आप आखिर क्या चीज हैं, लेकिन आपने उसे नजरअंदाज किया और नीचे वांग किली से धीरे से कुछ शब्द कहे। ये देखकर कि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, नेता शेर गुस्से से पागल हो गया। फिर उसने जमीन पर जोर से लात मारी और वांग किली पर तेज रफ्तार से झपटा। उसके तेज शेर के नाखून एक पल में नीचे गिरे और उसका निशाना निश्चित रूप से वांग किली की पीठ पर आप ही थे। लेकिन जैसे ही दुश्मन ने हमला शुरू किया, वांग किली भी हिला। आपके आदेश पर वो बेहद तेज रफ्तार से पैंडा की पीठ पर चढ़ गया। हेवनली थंडर प्रोटेक्शन की एक पुकार के साथ बिना बादलों के आसमान में अचानक बिजली गूंजी। पलक झपकते ही एक सुनहरी बिजली नीचे गिरी। एक पल में आपके 50 मीटर्स के दायरे में वो सुनहरी बिजली के समुद्र में बदल गया, जो रेंज के अंदर की सारी जीवन शक्ति को बेरहमी से बर्बाद कर रहा था। जैसे ही बिजली की चमक धीरे धीरे कम हुई, जो पहले घना बांस का जंगल था, वहां आपके चारों ओर एक बड़ा खाली इलाका बन गया। इस समय शेरों का झुंड जमीन पर बिखा पड़ा था, उनकी आंखों से सारी जीवन शक्ति जा चुकी थी। और नेता शेर थंडर के सेंटर के सबसे नजदीक था। उसके बाल जले हुए और खड़े थे, जिससे एक भयानक जलने की बदबू आ रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो सीधे बिजली से नहीं मरा। इसके बजाय जब आप हैरान थे, उसका शरीर अचानक एक लाल चमक के साथ चमक उठा। खून की एक तेज बदबू हवा में भर गई, जिसने वांग किली और पैंडा को थोड़ा चक्कर दे दिया। जब वो दोबारा होश में आए, नेता शेर एक लाल परछाई में बदलकर तेजी से दूर भाग गया। ये मंजर देखकर आप बेहद हैरान थे, क्योंकि आप साफ महसूस कर सकते थे कि उसकी सांस पहले ही कम हो रही थी। फिर भी किसी तरह वो बच निकला। लेकिन जिस बात ने आपको सबसे ज्यादा उलझन में डाला, वो ये थी कि भले ही वो बच गया, वो हेवनली थंडर प्रोटेक्शन, जिसने पहले एक टायरानोसॉरस को मार दिया था, उसे खत्म करने में नाकाम रहा। भले ही वो बुरी तरह घायल दिख रहा था, वो सच में हेवनली थंडर प्रोटेक्शन से बच गया। सिर्फ एक दिन में आपकी 3 अंतिम चालों में से 2 फेल हो गई थीं। जानवर बनने के बाद से ये पहली बार था जब आपको ऐसा झटका लगा था। लेकिन झटकों को छोड़कर तुरंत की मुसीबत को अभी सुलझाने की जरूरत थी, इसीलिए आपने तुरंत ड्रैगन्स रॉथ छोड़ दिया। एक आग वाला 6 पॉइंटेड स्टार एरे आपके सर के ऊपर तुरंत बन गया। कुछ चक्कर लगाने के बाद ये नेता शेर के भागने की दिशा में तेजी से निकल गया। जैसे ही आपने महसूस किया कि कुछ गलत है, आपने पहले ही उसकी ऑरा को लॉक कर लिया था, ताकि वो बच न सके। एक बार ड्रैगन्स रॉथ छूट गई तो ये बंदा चाहे कितना भी दूर भागे, मरेगा जरूर। बधाई हो होस्ट, एक मैच्योर स्टेज म्यूटेटेड लायन को मारा। 1780 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। सिस्टम नोटिफिकेशन के साथ आपने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन जिस बात ने आपको हैरान किया, वो ये था कि आपको एक ही बार में इतने सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। आखिरकार जिन कुछ शेरों को आपने अभी हेवनली थंडर प्रोटेक्शन से मारा था, उनसे सिर्फ 300 से ज्यादा पॉइंट्स मिले थे। ये तो पूरी तरह शानदार है। लेकिन तभी आपको याद आया कि पैंडा अभी भी वहां है। तो पूछने पर पता चला कि वो असल में वांग किली का एक परिचित था। उसका नाम पैंडा था और पैन परिवार मोहाई सिटी के टॉप अमीर परिवारों में से एक था। लेकिन कमबख्त एनिमलाइजेशन अपोकलिप्स आने के बाद उसका ये हाल हो गया। फिर पैंडा के बताने से आपने मोहाई सिटी की खास स्थिति जानी, और इसमें वांग किली भी शामिल था। पता चला कि एनिमलाइजेशन अपोकलिप्स के बाद उस घटिया शेरों के झुंड ने उसके परिवार के मैंशन पर कब्जा कर लिया था। इसने तुरंत वांग किली को परेशान कर दिया। घर खोने से फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार वो सब जानवर थे और कहीं भी रह सकते थे। लेकिन जिस बात की उसे सबसे ज्यादा परवाह थी, वो ये थी कि क्या उसके माता पिता अभी भी मोहाई सिटी में हैं। उनकी पुरानी और जिद्दी सोच के साथ अगर उन्हें पता चला कि घर पर कब्जा कर लिया गया है, तो वो निश्चित रूप से शेरों से मौत तक लड़ेंगे। जैसे जैसे पैंडा बोलता रहा, आप सच में समझ गए कि मोहाई सिटी कितनी क्लॉटेड है। पता चला कि शेरों के झुंड ने मोहाई सिटी पर कब्जा करने के बाद पहले वो पुराने ईविल डॉग गैंग की तरह ही थे, जो हर दिन हर किसी से एवोल्यूशन पॉइंट्स मांगते थे ताकि अपनी ताकत बढ़ा सकें। भले ही शाकाहारियों पर अत्याचार किया जाता था, कम से कम उनकी जिंदगी खतरे में नहीं थी। लेकिन जब से अर्थ्सविल दोबारा दिखाई दी, सब कुछ पूरी तरह बदल गया।
किसी बेवकूफ़ ने अचानक एक पैटर्न ढूंढ लिया और शाकाहारियों के असली रहने के माहौल को बर्बाद कर दिया, क्योंकि उन्होंने पाया कि जब तक शाकाहारियों को पिछले दिन जानलेवा खतरे का सामना करना पड़ता है और वो बच जाते हैं, तो अगले दिन उन्हें मिलने वाले एवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। इसने शेरों के झुंड को अपने नाखून दिखाने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए उन्होंने कम एवोल्यूशन पॉइंट देने वाले कुछ शाकाहारियों को चुना, उन्हें इकट्ठा किया और उन पर पागलपन से पीछा करने और मारने के हमले शुरू कर दिए। आखिर में शाकाहारियों का सिर्फ 10वां हिस्सा ही किसी तरह जिंदा रह सका। फिर भी आपको इतने खतरनाक मोहाई सिटी का कोई डर महसूस नहीं हुआ। भले ही आपको अभी एक छोटा सा झटका लगा था, आपने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया था। अगर एक हेवनली थंडर प्रोटेक्शन काफ़ी नहीं है तो 10 इस्तेमाल करो। इसके अलावा आपके पास और भी ताकतवर ड्रैगन्स रॉथ है। पहले नए टैलेंट्स न जोड़ने का कारण ये था कि पहली बात तो आपका सामना किसी मजबूत दुश्मन से नहीं हुआ था, और दूसरी बात, ये सिस्टम बहुत लालची है। आपने शुरू में सोचा था कि हर टैलेंट ड्रॉ की कीमत सिर्फ 1000 स्पिरिट पॉइंट्स होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय हर ड्रॉ के बाद अगली बार ज़रूरी स्पिरिट पॉइंट्स दुगने हो जाते हैं। लेकिन अब जो हो रहा है उससे आपको एहसास होता है कि नए टैलेंट्स जोड़ने का समय आ गया है। और निकलने से एक दिन पहले आपने खास तौर पर ब्लैक डॉग किंग से पहले से ही एवोल्यूशन पॉइंट्स का एक बैच इकट्ठा करने के लिए कहा था, लेकिन अगर टैलेंट ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो शायद वो सिर्फ एक बार ही ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि अगली बार इसे दुगना करना होगा। वो 4000 पॉइंट्स जो बिल्कुल काफ़ी नहीं है, और भले ही काफ़ी होते, आप उन सबको ड्रॉ के लिए इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि आपको कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए बचाने हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा टैलेंट होना फिर भी शानदार है, क्योंकि सिस्टम द्वारा निकाला गया हर टैलेंट एक अद्भुत प्रभाव रखता है। इसीलिए ये सोचते हुए आपने सीधे ड्रॉ शुरू कर दिया। जैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी कटी, व्हील घूमने लगा। बधाई हो होस्ट, टैलेंट ड्रॉ पूरा करने पर आपने एक नया टैलेंट हासिल किया है, नोंगमिन जंजरे। होस्ट दिव्य राग की ड्रैगन सोल का इस्तेमाल करके एक जमीन हिला देने वाली ड्रैगन दहाड़ छोड़ सकता है। जब स्पिरिचुअल एनर्जी का बेसिक खर्च किया जाए तो ये बड़े पैमाने पर पावरफुल स्टन पैदा कर सकता है, और जब ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल की जाए तो ये सीधे दुश्मन की आत्मा पर हमला कर सकता है। जैसे ही सिस्टम ने इंट्रोडक्शन दिया, आप तुरंत इस नए टैलेंट का काम समझ गए। ये एक ग्रुप कंट्रोल स्किल लगती है, लेकिन ये इतनी सरल नहीं है, क्योंकि ये खर्च की गई स्पिरिचुअल एनर्जी के आधार पर अपनी ताकत बढ़ा सकती है, और ये खास तौर पर आत्माओं पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये वही स्किल है जिसकी आपको इस वक्त ज़रूरत है। तो क्या हुआ अगर उन शेरों के पास ताकतवर शारीरिक शरीर हैं? उनकी आत्माएं निश्चित रूप से उतनी ताकतवर नहीं होंगी। इतना ही नहीं, उनके शरीर शायद आपके 10x हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन को भी न झेल पाएं। और इस वक्त एक पल सोचने के बाद पांडा ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला किया लगता था। फिर एक दृढ़ भाव के साथ कहा कि वो आपके साथ मोहाई सिटी जाना चाहता है। इसने आपको थोड़ा उलझन में डाल दिया। ये बंदा अभी डर के मारे मर रहा था, लेकिन अब अचानक फर्म हो गया। तो पांडा के समझाने पर आपको आखिरकार पूरी कहानी पता चली। पता चला कि एनिमलाइजेशन के बाद उसका पूरा परिवार पांडाज में बदल गया था, क्योंकि वो बहुत सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स पैदा कर सकते हैं। उन्हें शेरों के झुंड द्वारा हर रोज खिलाया पिलाया जाता था। भले ही उनका बेहिसाब शोषण होता था, कम से कम उन्हें खाने पीने की चिंता नहीं थी। लेकिन इस घटना के होने के बाद उन लालची शेरों ने असल में शिकायत करनी शुरू कर दी कि उनकी प्रोडक्शन स्पीड बहुत धीमी है। तो इत्तेफाक से पांडा के पापा को अचानक खबर मिली कि शेरों का झुंड असल में उन्हें एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, उन्हें भी एवोल्यूशन पॉइंट्स फार्म करने के प्लान में शामिल करने के लिए। लेकिन पांडा के पापा ने तुरंत मना कर दिया। ये उन्हें सीधे मौत के मुंह में ढकेलने जैसा था। इसीलिए उन्होंने अंधेरा होने तक इंतजार करने का प्लान बनाया, जब शेरों की विजिलेंस सबसे कम हो, ताकि एक ही बार में बाहर निकलकर मोहाई सिटी से भाग सकें। अगर उनका शोषण नहीं किया जाता तो पांडास की ग्रोथ रेट के साथ जंगल में पैर जमाना निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं होती। भले ही वो शाकाहारी हैं, आखिरकार वो भालू ही हैं। उनकी अटैक पावर किसी खूनख्वार मांसाहारी से कम नहीं है, रत्ती भर भी पीछे नहीं। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने उन शेरों की बेरहमी को बहुत कम आंका था। उनके भागने के प्लान का पता चलने के बाद शेरों के झुंड ने उन पर हमला करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो जिनका हर रोज शोषण होता था, शेरों के झुंड को कैसे हरा सकते थे? इसीलिए वो तेजी से हार गए और सबको भारी चोटें आईं। और पांडा के पापा तो मौके पर ही शेरों के नाखूनों से मर गए। आखिर में सिर्फ पांडा ही उस अफरा तफरी में बच निकला और यहां तक पीछा किया गया। असल में अकेले बचने के बाद उसने कुछ सालों तक जंगल में बड़ा होने का प्लान बनाया था, फिर ताकत हासिल करने पर बदला लेने जाना था। लेकिन आपसे मिलने के बाद उसने अपना मन बदल लिया, क्योंकि आपकी अद्भुत ताकत के साथ आप निश्चित रूप से शेरों के झुंड को आसानी से कुचल सकते थे। उसकी कहानी सुनने के बाद आप तुरंत उसकी बदला लेने में मदद करने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार आपकी ट्रिप का मकसद मोहाई सिटी पर राज करना है, तो कभी ना कभी आपको उन शेरों का सामना करना ही पड़ता।
ऐसे में एक एहसान करना ही बेहतर था। समय तेजी से अगले दिन दोपहर तक आ गया। 7 दिन के सफर के बाद आप आखिरकार अपनी मंजिल मोहाई सिटी पहुंच गए। लेकिन इस वक्त शहर के दरवाजे पर कई शेर इधर उधर घूम रहे थे। अगर आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ते तो आपका पीछा किया जाता और मार दिया जाता, क्योंकि रास्ते में जैसे जैसे आप मोहाई सिटी के नज़दीक पहुंचे आपको कम जानवर मिले। खासकर पिछले आधे घंटे में आपने एक भी जानवर नहीं देखा था। ये एक ऐसा दौर है जहां हर कोई एनिमलाइज्ड है। जानवर पहले से कहीं ज़्यादा घने हैं। इसलिए आपने अंदाज़ा लगाया कि आसपास के शाकाहारियों को एवोल्यूशन पॉइंट्स फार्म करने के लिए पकड़ लिया गया था। असल में आपकी ताकत के साथ सीधे अंदर घुसना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो ये शेरों का ध्यान निश्चित रूप से खींचेगा। अगर उन्हें पता चल गया कि आप कितने मजबूत हैं तो वो निश्चित रूप से डर के मारे भाग जाएंगे। आपके लोगों की मोबिलिटी के साथ आप उन्हें कभी नहीं पकड़ पाते। आपके पास ट्रैकिंग के लिए ड्रैगन्स रात है, लेकिन ये आखिरकार एक सिंगल टारगेट डैमेज स्किल है। एक साथ इतने सारों से नहीं निपट सकती। और आपका नियम है, या तो एक्शन मत लो तो उन्हें झुकने पर मजबूर कर दो, क्योंकि अगर एक भी बच निकलता है तो वो बाद में आपके लिए मुसीबत ला सकता है। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, इसे जड़ से खत्म करना होगा। लेकिन तभी पांडा ने कहा कि वो एक ऐसी जगह जानता है जहां से आप शहर में छुपकर घुस सकते हैं। तो आप एक डरावने कब्रिस्तान में आए। पता चला कि ये जगह दिखने में एक कब्रिस्तान है, लेकिन ये असल में एक एयर रेड शेल्टर है जो शहर तक जाता है। जब तक आप एंट्रेंस को खोदकर खोल देते हैं, आप सीधे डाउनटाउन सिटी जा सकते हैं। ये सुनकर वैंग किली बहादुरी से आगे बढ़ा और जमीन पर खोदने लगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत मेहनती है, लेकिन वो इस जगह पर 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता था। एक कब्रिस्तान जो पहले से ही टूम्बस्टोन से भरा था और इतने लंबे समय से नजरअंदाज था, अब बेहद सुनसान और ईरी लग रहा था। ऊपर से अब रात है, आसपास कुछ अजीब सा कोहरा भी है। ऐसा मंजर किसी को भी दूर रहने पर मजबूर कर देगा। भले ही आप जानवरों में बदल गए हैं, आप पूरे जानवर नहीं हैं, क्योंकि आपके दिमाग में अब भी इंसानी अवेयरनेस है और आप अब भी डर और खौफ महसूस कर सकते हैं। लेकिन कहना पड़ेगा, एलिगेटर टर्टल की खोदने की क्षमता सच में बहुत मजबूत है। सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा समय में असली झाड़ियां गायब हो गईं और उनकी जगह 1 मीटर से ज्यादा गहरा एक बड़ा गड्ढा बन गया, और गड्ढे के निचले हिस्से में एक भारी पत्थर का मैनहोल कवर था। पांडा की एक हल्की कराह के साथ उसने कवर को एक तरफ हटा दिया, बिल्कुल काले छेद को दिखाते हुए। लेकिन एयर रेड शेल्टर में दाखिल होने के बाद आपका रास्ता एक ठोस कंक्रीट की दीवार ने रोक लिया। इसलिए आपने दीवार की मोटाई चेक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल किया, लेकिन आप उसके पीछे कुछ महसूस नहीं कर सकते थे, जिसका मतलब था दीवार बेहद मोटी थी। बिना बड़ी भारी मशीनरी के इसे भेदना असंभव था, लेकिन कोई बेहतर विकल्प नहीं था, इसलिए आपने इसे जोर से तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही ड्रैगन्स रात छोड़ी गई, एक आग वाला 6 पॉइंटेड स्टार एरे तुरंत बन गया। नारंगी लाल लपटें लहर की तरह बाहर निकली। पहले से ठंडी टनल का तापमान पल भर में कई दर्जे बढ़ गया। इस भयानक मंजर को देखकर वैंग किली ने अनजाने में अपना थूक निगल लिया। भले ही उसने ये पहले देखा था, इसका दोबारा सामना करते हुए उसे एक बेकाबू डर महसूस हुआ। और पांडा, जो पहले एक्साइटेड था, अब हैरानी से जम गया। इस फायरबॉल की ताकत बहुत ज्यादा है। अगर वो जरा भी पास गया तो वो शायद जिंदा भुन जाएगा। और ड्रैगन्स रात जब पैदा होती है, बिना आपके अटैक कमांड के ये 5 मिनट तक फायरबॉल के रूप में रहती है, फिर अपने आप गायब हो जाती है। जैसे ही फायरबॉल दीवार के पास पहुंची, कंक्रीट बर्फ और धूट की तरह पिघल गया। सिर्फ एक पल में कभी मोटी रहने वाली दीवार पर एक काला रास्ता अचानक दिखाई दिया। इस दीवार को जलाने के लिए ड्रैगन्स रात का इस्तेमाल करना निश्चित रूप से जरूरत से ज्यादा था, लेकिन आपके पास ब्रेक थ्रू करने के लिए अभी यही एक टैलेंट है। जैसे ही फायरबॉल धीरे धीरे गायब हुई, आप कामयाबी से दीवार से गुजर गए और डाउनटाउन मोहाई सिटी पहुंच गए। जैसे ही आप एयर रेड शेल्टर से बाहर निकले, आपने चारों तरफ चौकन्ना होकर देखा। किसी भी जानवर का निशान न होने की पुष्टि करने के बाद आपने आखिरकार चैन की सांस ली, क्योंकि शेरों के इलाके में खुलेआम दिखना बेहद खतरनाक है। फिर आपने इस चर्चा शुरू की कि पूरे शेरों के झुंड को एक ही बार में कैसे खत्म किया जाए। एक गर्मागर्म बहस के बाद आप सबने एकमत होकर पुरानी चाल इस्तेमाल करने का फैसला किया। पहले आप उन सारे शेरों को लालच देकर बुलाने के लिए चारे के रूप में काम करेंगे, फिर उन सबको एक ही बार में खत्म करने के लिए हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये एक सरल प्लान है, लेकिन बेहद असरदार। लेकिन ये अभी निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। कम से कम हमें कोई कदम उठाने से पहले उनके सबके इकट्ठा होने का इंतजार करना होगा। फिर पांडा के नेतृत्व में आपने पहले उसके कजिन के घर छुपने का फैसला किया, तो अपनी स्पिरिचुअल सेंस स्कैन के साथ आपने आसानी से सारे जानवरों को बचाया और जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ये एक 3 मंजिला ड्यूप्लेक्स विला था। भले ही ये थोड़ा पुराना लग रहा था, फिर भी ये काफी ग्रैंड दिख रहा था। और विला का दरवाजा खुला था, अंदर बिल्कुल अंधेरा था। एक नज़र में ये ऐसी जगह नहीं लग रही थी जहां जानवर रहते हों,
लेकिन अपनी स्पिरिचुअल सेंस स्कैन के जरिए आपने पाया कि अंदर न सिर्फ जानवर थे बल्कि काफी सारे थे। इससे पहले कि आप दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। फिर दरवाजे के पीछे से कई बड़े शिबा इनूज बाहर निकले और आपको पूरी तरह से घेर लिया। लेकिन जब उन्होंने पांडा का चेहरा साफ देखा तो उनमें से एक शिबा इनू ने उसे तुरंत पहचान लिया। तो उसके नेतृत्व में आप बिना किसी रुकावट के आंगन में चले गए। लेकिन इससे पहले कि आप अंदर की स्थिति साफ देख पाते, वैंग किली अचानक कांप उठा। आपके चारों ओर जमीन पर हर तरह के जानवर पड़े थे। आम बिल्लियां और कुत्ते तो एक बात थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां सांप और कीड़े भी थे। और आपने 2 क्लाउडेड लेपर्ड्स भी देखे। वो सब मांसाहारी थे। आपके आने ने तुरंत सारे जानवरों का ध्यान खींचा और वो आपको इतनी शिद्दत से घूरने लगे जैसे वो किसी स्वादिष्ट भोजन को देख रहे हों। जैसे ही मंजर कंट्रोल से बाहर होने वाला था, आसमान से एक जमीन हिला देने वाला दबाव नीचे आया, जिसने आसपास के जानवरों को पल भर में ऐसा महसूस करा दिया जैसे वो किसी बर्फ के घर में हों। वो सब सांस लेने के लिए जमीन पर गिर पड़े। और इस नाजुक मोड़ पर ये नैतिक रूप से आप ही थे जिन्होंने स्थिति को टेम्परेरली काबू करने के लिए ड्रैगन्स माइट छोड़ी थी। लेकिन तभी लिविंग रूम का दरवाजा अचानक खुला। फिर एक काली आकृति बाहर निकली। वो असल में एक ब्लैक पैंथर थी जिसके आंखों में खूनख्वार झलक थी। और आंगन में स्थिति देखकर, इससे पहले कि वो पांडा से बात भी कर पाती, उसे अपनी तरफ एक ताकतवर दबाव आता महसूस हुआ। जैसे ही वो गिरने वाली थी, पांडा ने तुरंत आपसे रुकने को कहा, ये कहते हुए कि वो ब्लैक पैंथर उसकी कजिन है। जैसे ही आपने ड्रैगन्स माइट हटाई, उसने आखिरकार दबाव गायब होता महसूस किया। फिर पांडा के समझाने से उसने उसे शहर से भागने के बाद के अपने अनुभवों और आपके बदला लेने के प्लान के बारे में बताया। प्लान सुनने के बाद पांडा की कजिन ने दोबारा आप पर नजर डाली। उसकी आंखें खौफ से भरी थीं। ये अभी वाला अजीब दबाव एक खूनख्वार जानवर जैसा था। उसने दोबारा लड़ने की हिम्मत तक नहीं की। कदम उठाने की तो बात ही छोड़िए। अगर ये अंडा मदद कर सकता है तो शायद वो सच में इसे कर पाएंगे। समय तेजी से अगले दिन तक आ गया। एक जोर की आवाज के साथ विला का दरवाजा लात मार के खोला गया। ये पेंटिंग थी जो जानकारी इकट्ठा करने गई थी, बाहर से जल्दी में वापस आई। पता चला कि शेरों का झुंड असल में पांडा की मां पर हमला करने वाला था। इस अचानक खबर ने पांडा को तुरंत पागल कर दिया। उसने अचानक अपना सर उठाया और एक जानवर जैसी दहाड़ मारी, फिर टॉप स्पीड से बाहर की तरफ भागा। इसने वहां मौजूद सारे जानवरों को दंग कर दिया, आपको भी। भले ही पांडा ने आपके प्लान को बिगाड़ दिया था, समय वैसे भी लगभग सही था। इसलिए आपके उकसाने पर वैंग किली ने अपने दांत भींच लिए और अपनी छोटी टांगों के साथ उसके पीछे भागा। इस बीच पांडा, जो सड़क पर तेजी से भाग रहा था, अपनी मां के बारे में खबर सुनने के बाद किसी अजीब हालत में पहुंच गया लगता था। किसी वजह से उसे मारने की इच्छा महसूस हुई। पूरी रफ्तार से भागते हुए पांडा को शेरों के झुंड के बेस कैंप पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिर उसने कई शेरों के साथ लड़ना शुरू किया और एक पल के लिए वो सच में अजेय, अनबीटेबल था। पांडा को नहीं पता था क्यों, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर अनंत ताकत से भरा हुआ है। वो जो शेरों से डर के मारे मरता था, अब उनका सामना करते वक्त उसके दिल में डर बिल्कुल नहीं था, बल्कि उत्साह था। एक धप की आवाज के साथ एक शेर, जिसने पांडा पर छुपकर हमला करने की कोशिश की थी, उसे पांडा ने एक थप्पड़ मारा और उसे तारे दिखा दिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सेकंड्स के लिए एक्साइटेड हो पाता, एक भयानक ताकत वाली दहाड़ गूंजी। ये लायन किंग था जिसने ये शोर सुना था। और इस वक्त उसके दिल में हैरानी का एक तूफान था। उसने निश्चित रूप से इस पांडा को पहचान लिया था। ये वही पांडा था जो कुछ दिन पहले मोहाई सिटी से भाग गया था। लेकिन उसने साफ तौर पर अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए भेजा था, तो वो यहाँ कैसे था और उसकी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो गई? गुस्से से पागल होकर लायन किंग ने तुरंत अपने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। दूसरे शेर ये सुनते ही आगे बढ़े और पांडा पर पागलपन से हमला शुरू किया। सामने से आते हुए नाखूनों को देखकर पांडा बेहद एक्साइटेड लग रहा था। उसने बचने या भागने का चुनाव नहीं किया, क्योंकि इस वक्त उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। जैसे ही शरीर को चीरने वाले तेज नाखूनों की आवाज गूंजी, पांडा ने असल में दुश्मन के हमलों को सहा, फिर अपने मुक्के घुमाए और दुश्मन के सर पर जोर से मारे। एक कर्कश आवाज के साथ उस शेर का सर पांडा के मुक्के से सीधे जमीन पर गिर गया, जैसे वो बस मरने ही वाला हो। लेकिन इससे पहले कि पांडा उसे खत्म कर पाता, दूसरा हमला फिर से आया, जिसके बाद तीसरा। लेकिन हर हमला जो उस पर लगा, उसने सिर्फ एक बहुत हल्का जख्म छोड़ा। भले ही ये दिखने में भयानक था, उसके जैसे मोटी चमड़ी और सख्त पांडा के लिए ये ज्यादा से ज्यादा एक खरोंच थी। लेकिन उसके शरीर के हर जख्म के बदले में हड्डी टूटने की एक साफ आवाज सुनाई देती रही। हालांकि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा जानवर हमला करने लगे, पांडा के काउंटर अटैक्स की फ्रीक्वेंसी धीमी हो गई।
एक काउंटर अटैक के दौरान उसकी रिदम साफ तौर पर आधा बीट धीमी थी और पीछे के शेरों ने मौके का फायदा उठाया, उसे घेर लिया और पूरी तरह काबू में कर लिया। इस वक्त जमीन पर दबे हुए पांडा की आंखों में गहरी निराशा दिखी। अगर वो अभी वाली हालत बरकरार रख पाता तो वो इतनी जल्दी काबू में नहीं आता, लेकिन किसी वजह से वो शानदार हालत उसकी पागलपन भरी लड़ाई के दौरान अचानक पूरी तरह गायब हो गई थी। इस वक्त लायन किंग ने चारों तरफ नजर डाली। एक दर्जन से ज्यादा शेरों को देखकर जो साफ तौर पर मरने वाले थे, उसे थोड़ा दुख महसूस हुआ। इसलिए लायन किंग ने पांडा की मां को वहां मंगवाया। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे पांडा के सामने मारने का फैसला किया। अपने बेटे को जमीन पर जख्मों से लथपथ देखकर उसकी मां की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। पांडा बस कुछ कहने ही वाला था, लेकिन लायन किंग के इशारे पर उसे दबाने वाले एक शेर ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। फिर लायन किंग ने अपने तेज नाखून पांडा की मां की तरफ उठाए, लेकिन इस नाजुक मोड़ पर एक जमीन हिला देने वाली ड्रैगन दहाड़ अचानक लायन किंग के दिमाग में फटी, जिसके बाद आसमान से एक भयानक दबाव गिरा, जिसने तुरंत वहां मौजूद सारे शेरों को स्टन कर दिया और लायन किंग लड़खड़ाया और भारी दबाव से जमीन पर गिर गया। उसने अपने शरीर पर मौजूद भारी दबाव को झेलने की कोशिश की, अचानक हुए बदलाव का स्रोत ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार उसने अपना निशाना एक बड़े एलिगेटर टर्टल पर लॉक किया और इस भयानक दबाव का स्रोत निश्चित रूप से एलिगेटर टर्टल की पीठ पर रखा अंडा ही था। पूरी रफ्तार से भागने की वजह से वैंग किली की अब सांस फूल रही थी। वो पांडा के पास ढेर हो गया। ये देखकर कि वो सच में बात कर रहे थे, लायन किंग को तुरंत पता चल गया कि कुछ गलत है और उसने तुरंत उठने और भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपना शरीर हिलाया, उसका सर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें अनगिनत स्टील की सुइयां चुभाई गई हों। एक हड्डी तक पहुंचने वाला दर्द उसके शरीर से गुजरा और आप हैरान हुए बिना नहीं रह सके। अभी अभी इस बंदे को पांगा की मां पर हमला करते हुए देखकर आपने तुरंत ड्रैगन्स रोर शेकिंग द स्काई छोड़ा और एक ही बार में पूरे 500 पॉइंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल की। इतना खर्च करने में थोड़ा दुख हुआ, लेकिन रिजल्ट ने आपको बहुत संतुष्ट किया। वहां मौजूद सैकड़ों शेर आपकी इस एक चाल से बेहोश हो गए थे और किसी भी गलती से बचने के लिए आपने अपनी ड्रैगन माइट को मैक्सिमम पर छोड़ दिया। लेकिन जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी वो ये थी कि ऐसी परिस्थितियों में भी लायन किंग अब भी हिल सकता था। और इस वक्त लायन किंग का दिल भी हलचल में था। ये अचानक आया टर्टल और अंडा, इनकी ताकत पूरी तरह बेतुकी थी। वो मोहाई में बिल्कुल अजेय था, लेकिन सिर्फ एक मुलाकात में वो सीधे दुश्मन द्वारा बुरी तरह घायल हो गया। इस वक्त लायन किंग ने संघर्ष करते हुए ऊपर देखा और पूछा कि आप सच में क्या चाहते हैं। तो आपने सीधे कहा कि आपको एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए और पूरा मोहाई। ये सुनने के बाद लायन किंग बिना हिचकिचाहट के तुरंत राजी हो गया और यहां तक कि उसने आपका नौकर बनने की पेशकश की, जब तक आप उसकी जान बख्श दें। जल्द ही सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजी, बधाई हो होस्ट, 2,45,974 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त करने पर। जब आपने ये सुना तो आप पूरी तरह दंग रह गए। ये सच में बहुत कमाल है। पिछली बार ब्लैक डॉग किंग को लूटने के बाद से आपने इतनी जल्दी अमीर होने वाली फीलिंग काफी समय से महसूस नहीं की थी। इसलिए आपने अपने उत्साह को दबाया और सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स का तुरंत इस्तेमाल किया अपने हैचिंग टाइम को तेजी से बढ़ाने के लिए। बधाई हो होस्ट, कामयाबी से हैचिंग को 1000 साल तेज करने पर। बाकी हैचिंग समय 7170 साल। अपने हैचिंग टाइम को घटते देखकर आप करीब करीब चिल्लाने वाले थे। सिर्फ मोहाई सिटी की एक ट्रिप हैशांग सिटी के आधे महीने की प्रोग्रेस के बराबर थी। लेकिन जैसे ही आप एक्साइटेड थे, आपको अचानक लायन किंग की चीखों से टोक दिया गया। पता चला कि पांडा उस पर बैठा था, बाएं दाएं मुक्के मार रहा था। हर मुक्का मांस पर ठोस लग रहा था, जिससे लायन किंग दर्द से चिल्ला रहा था। इस खूनी मंजर को वैंग किली को देखने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन तभी बिन बादलों के आसमान में एक आसमान चीरने वाली आवाज गूंजी। एक बिल्कुल काला गौशौक दिखाई दिया। लगा कि उसने यहां की हलचल को देखा और बेहद तेज रफ्तार से आप पर डाइव बॉम्ब किया। जमीनी जानवरों के मुकाबले परिंदों में बदलना निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आजाद है। इसलिए एनिमलाइजेशन आने से पहले कई इंसानों ने शहर की पाबंदियों से आजाद होने के लिए इसे चुना था। लेकिन परिंदों की अटैक पावर और डिफेंस साफ तौर पर जमीनी जानवरों से बहुत कम होती है। लेकिन उनके अपने फायदे भी हैं, जैसे बेमिसाल रफ्तार और एजिलिटी और टेरेन से पाबंद न होने का कुदरती फायदा। लेकिन इस वक्त आपको उनसे जरा भी जलन यानी एनवी महसूस नहीं हुई। आखिरकार एक दिन आप एक दिव्या ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होंगे जो आसमान और धरती के बीच आजादी से घूमेगा। इस वक्त आसमान में गौशौक वैंग किली को घूर रहा था। उसके इंट्यूशन ने उसे बताया कि वैंग किली की पीठ पर रखा अंडा कुछ अच्छी चीज है।
जैसे ही उसके तेज नाखून हमला करने वाले थे, एक जमीन हिला देने वाली गूंजती ड्रैगन दहाड़ अचानक उसके दिमाग में फटी। डाइविंग गौशॉक तुरंत ऐसे स्ट्रक हुआ जैसे बिजली गिरी हो और थप की आवाज के साथ सीधे जमीन पर गिर गया। वैंग किली आसमान से गिरी इस चीज से लगभग कूद कर डर गया। शांत होने के बाद वो गौशॉक के पास गया और सीधे उसकी गर्दन दबा दी। वो चाहे कितना भी संघर्ष करे, वो वैंग किली के नाखूनों से नहीं छूट सका। एक राउंड की जबरदस्ती इंटेरोगेशन के बाद आपको आखिरकार पता चला कि गौशॉक युएशान सिटी का एक दूत था। उसे ब्लू ईगल किंग ने लायन किंग को दुनिया पर कब्जा करने के लिए साथ मिलने का निमंत्रण दिया था। लेकिन जब उसने लायन किंग को एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर लेटा देखा तो गौशॉक गहरी सोच में पड़ गया। क्या ये अभी भी वही मजेस्टिक गोल्डन लायन किंग है जो एक तरफ राज करता था? और जैसे ही आप फैसला कर रहे थे कि गौशॉक का क्या किया जाए, अचानक दूर से दहाड़ों का एक घना शोर आया। फिर हर तरह के खूनखार मांसाहारी और बड़े शाकाहारी कम्युनिटी के एंट्रेंस से अंदर भर गए। लेकिन जब उन्होंने शेरों को हर तरफ जमीन पर लेटा देखा तो उन सब ने हैरानी भरे भाव दिखाए। लेकिन तभी उनमें से एक बिल्कुल काली आकृति बाहर निकली। आपने उसे तुरंत पहचान लिया। ये पेंटिंग थी जो सुबह खबर देने आई थी। क्योंकि पांडा अचानक पागल हो गया था, पेंटिंग निश्चित रूप से बहुत परेशान थी। भले ही उसने आपकी ताकत पहचान ली थी, फिर भी उसे डर था कि शायद कोई हादसा न हो जाए। इसलिए उसने एक घुमावदार रास्ता निकाला, क्योंकि शहर में उनके जैसे मांसाहारियों से बने कई आउटर सिटी हंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस थे। लंबे समय से वो शेरों के झुंड द्वारा दबाए गए थे, लेकिन उन्होंने प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब ये अलग था, क्योंकि आप एक वेरिएबल यानी परिवर्तनशील दिखाई दिए थे। इसलिए उसके आदेश पर उसके सबॉर्डिनेट्स चारों तरफ दौड़े, शहर में आपके कारनामों को फैलाते हुए। और मकसद सरल था, उन सबको एक होने के लिए बुलाना, ताकि वो शेरों के झुंड के खिलाफ लड़ने और उनके तानाशाही राज को उखाड़ने में आपकी मदद करें। लेकिन किसे पता था कि उसकी इस हरकत से थोड़े ही समय में एक बड़ा हंगामा हो जाएगा। हंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो कब से शेरों के झुंड से नाराज थे, खबर सुनते ही तुरंत राजी हो गए। यहाँ तक कि शहर में रहने वाले कुछ बड़े शाकाहारी भी खबर सुनने के बाद टीम में शामिल होने आए। इसलिए शहर के लगभग आधे जानवरों से बनी ये बगावती सेना, रेबेल आर्मी, इस कम्युनिटी में शानदार ढंग से दाखिल हुई। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अंदर आते ही उन्हें ये मंजर दिखेगा। पूरी कहानी जानने के बाद आप हंसने और रोने से खुद को रोक नहीं सके। जब ये जानवर पहले अंदर घुसे थे, आपने लगभग सोचा था कि वो शेरों के झुंड के रीइंफोर्समेंट्स हैं। अगर पेंटिंग सही समय पर दिखाई न देती तो आप तुरंत हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शन छोड़ देते। समय रात तक आ गया। चूंकि शेरों के झुंड के मुख्य नेता हरा दिए गए थे, पूरा मोहाई सिटी एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा। रूलर की पाबंदियों के बिना मोहाई सिटी इस वक्त हर तरफ खुशियों से भरा था और बड़ी संख्या में जानवर वांग किली के घर पर इकट्ठा हुए। इनमें से हर जानवर पेंटिंग की तरह ही एक कैप्टन था जो कई मांसाहारियों का नेतृत्व कर रहा था। इतने सारे प्रतिनिधि जानवरों का एक साथ दिखना नैतिक रूप से आज रात मोहाई के नए रूलर का फैसला करने के लिए था। लेकिन असल में ये जानवर सिर्फ रस्मियत पूरी करने आए थे, क्योंकि आप अकेले ही पूरे शेरों के झुंड को दबा सकते थे। ऐसी बेमिसाल कॉम्बैट पावर ने उनमें रत्ती भर भी प्रतिरोध का ख्याल आने की हिम्मत नहीं दी। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वहां मौजूद इन जानवरों ने सीधे आपको मोहाई का नया रूलर मान लिया। इसलिए आपने तुरंत शहर में जरूरी कई बदलावों का ऐलान किया। पहले सर्वाइवल गेम को खत्म करो। भले ही इस तरीके से एवोल्यूशन पॉइंट्स फार्म करना सच में बहुत एफिशिएंट था, आप सच में खत्म करने वाला ऐसा बेरहमी भरा काम नहीं करना चाहते थे। आपको हैच होने के लिए पूरे 1 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए थे और ये आपका आखिरी मकसद नहीं था। हैच होने के बाद ज़रूरी एवोल्यूशन पॉइंट्स की संख्या शायद बेहिसाब बढ़ जाएगी, इसलिए आपको भविष्य के बारे में सोचना था। फिर आपने शर्त रखी कि अब से पूरे शहर में एवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करने के नियम और सिस्टम्स लगभग हाईशांग सिटी जैसे ही होंगे। लेकिन मांसाहारियों के साथ शिकार पर जाने की परंपरा को आपने बरकरार रखा और उन्हें जो एवोल्यूशन पॉइंट सौंपने होते थे उसकी मात्रा को काफ़ी कम कर दिया। इसने वहां मौजूद कई हंटिंग कैप्टन्स को खुशी से लगभग रुला दिया। फिर आप और वांग किली वहां गए जहां गौसॉक को रखा गया था। उससे युशान सिटी की खास स्थिति के बारे में पूछने का प्लान बनाया, लेकिन ये देखकर हैरान रह गए कि वो सच में बिना किसी निशान के गायब हो गया था। आखिरकार ये तीसरी बेसमेंट फ्लोर थी, वहां एक भी खिड़की नहीं थी और एकमात्र एंट्रेंस वही लोहे का दरवाज़ा था जो आपने अभी खोला था। लेकिन जैसे ही आप उलझन में थे, लोहे का दरवाज़ा जो आपने पीछे लापरवाही से बंद किया था, उसने एक कर्कश आवाज़ निकाली और किसी तरह एक दरार खुल गई। ये देखकर आपने तुरंत अपनी ड्रैगन्स माइट छोड़ी, जिसने तुरंत इनविजिबल गौसॉक को खुद को दिखाने पर मजबूर कर दिया।
इस वक्त वो बेसब्री से अपने पंख फड़फड़ा रहा था, लेकिन ड्रैगन्स माइट से दबने की वजह से वो बिल्कुल उड़ नहीं सका। और जैसे ही वांग किली ने गौसॉक की आकृति देखी, उसने तुरंत उसे जमीन पर दबा दिया। इसने गौसॉक को मौत से भी बुरा महसूस कराया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि आखिरकार अपनी विशेष क्षमता एक्टिवेट करने और यहाँ तक कि आपको बेवकूफ़ बनाने के बाद वो एक पुराने लोहे के दरवाजे से हार जाएगा। और इस वक्त आप इस बाज के बारे में और भी दिलचस्पी रखते थे। वो सिर्फ एक मैसेंजर था, फिर भी वो ऐसी अजीब इनविजिबिलिटी एबिलिटी इस्तेमाल कर सकता था। तो ब्लू ईगल किंग कैसा बंदा होगा जिसका उसने पहले जिक्र किया था? निश्चित रूप से ऐसे किसी के पास बहुत सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स होंगे। फिर गौसॉक मैसेंजर के बताने से आपको जानकारी मिल गई जो आप चाहते थे। पता चला कि ब्लू ईगल किंग यूशान सिटी में एक बग की तरह है, और गौसॉक का यहाँ आने का कारण लायन किंग को अलायंस बनाने के लिए निमंत्रण देना था, फिर साथ मिलकर दुनिया पर राज करने के लिए। एक आसमान पर राज करेगा और दूसरा जमीन पर राज करेगा। ये सुनकर आपने तुरंत कहा कि लायन किंग हरा दिया गया है, लेकिन आप उसकी जगह जा सकते हैं। ये सुनते ही गौसॉक को इतना पछतावा हुआ कि वो खुद को लात मार सकता था। अगर वो सच में इस मुसीबत को वापस ले गया तो लायन किंग शायद उसे जिंदा चीर देगा। भले ही मुहाई सिटी में रहकर एवोल्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करना ज्यादा सुरक्षित था, फिर भी आप बाहर जाकर घूमना पसंद करते थे। आप मुहाई सिटी सिर्फ एक बार आए थे, और ये पहले ही हाईशांग सिटी के आधे महीने की एवोल्यूशन प्रोग्रेस के बराबर थी। तो अगर आप लेशान सिटी गए, जो मुहाई सिटी से भी बड़ा था, तो आपको कितने एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे? और आप इस ब्लू ईगल किंग को भी देखना चाहते थे, जिसने सिर्फ 2 महीनों में पूरे सिचुआन प्रोविंस पर कब्जा कर लिया था, ये देखने के लिए कि उसके पास किस तरह की अद्भुत क्षमताएं थीं। इसलिए अगले कुछ दिनों में आपने लायन किंग और गौसॉक दोनों से ड्रैगन सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और पैंडा को मुहाई सिटी संभालने के लिए छोड़ दिया, जबकि वांग किली ने आपका बेस कैंप बचाने में मदद करने के लिए हाईशांग सिटी वापस जाने का फैसला किया। 3 दिन बाद आप गौसॉक की पीठ पर रखे लक्कड़ के बॉक्स में बैठ गए और एक आदेश के साथ उसने सीधे उड़ान भरी, तेजी से लेशान सिटी की तरफ उड़ते हुए। और लेशान सिटी मुहाई सिटी से लगभग 3000 किलोमीटर दूर था। गौसॉक की लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की वर्तमान रफ्तार के साथ आप कल अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो जब अगले दिन रात हुई, आप कामयाबी से यूशान सिटी पहुंच गए और एक ऊंचे पेड़ पर उतरे। टेम्पररी आराम करते हुए आपने ड्रैगन एग में ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद की। तब आपने अचानक सोचा कि आपने काफी समय से कोई नया टैलेंट हासिल नहीं किया है। हालांकि आप अपनी ताकत पर बहुत विश्वास रखते थे, आपको हल्का एहसास हो रहा था कि यूशान सिटी की ये ट्रिप शायद इतनी सरल नहीं होगी। अगर ब्लू ईगल किंग की ताकत सच में ऐसी ही थी जैसी गौसॉक ने बताई थी, तो वो निश्चित रूप से अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन होगा जिसका आपने सामना किया है। ये सोचते हुए आपने तुरंत कदम उठाने का निश्चय किया। तो आपने सीधे सिस्टम से संपर्क किया और टैलेंट ड्रॉ करने का आदेश दिया। आखिरकार अब 4000 पॉइंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी मुहाई सिटी में सिर्फ एक दिन की कमाई थी। जैसे ही व्हील का पॉइंटर धीरे से रुका, जल्द ही आपके कानों में एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। बधाई हो होस्ट, एक नया टैलेंट डिवाइन ड्रैगन्स ब्रेथ प्राप्त करने पर मिला है। ये एक टॉप टियर रेयर टैलेंट है। ये आपके शरीर में जमा ड्रैगन ब्रेथ स्प्रे कर सकता है। इसकी भेदने की क्षमता और विनाशकारी शक्ति दोनों टॉप टियर है। हालांकि इस टैलेंट को एक्टिवेट करने के लिए 1000 पॉइंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च करनी होगी। और चूंकि आप अभी तक हैच नहीं हुए हैं, आपके शरीर में ड्रैगन ब्रेथ की रिकवरी बहुत धीमी है। इसलिए कृपया इसे होशियारी से इस्तेमाल करें ताकि किसी न सुधारने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सके। नया टैलेंट प्राप्त करने के बाद आप पहले तो बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन सिस्टम की चेतावनी सुनकर आपका चेहरा तुरंत ऐसा हो गया जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया हो। ये कितनी बड़ी ठगी है। अगर इस टैलेंट के इस्तेमाल के बाद साइड इफेक्ट्स सच में गंभीर हैं, तो ये 4000 स्पिरिचुअल एनर्जी की पूरी तरह से बर्बादी होगी। खुशकिस्मती से सिस्टम के समझाने के बाद आप आखिरकार खास कारण समझ गए। पता चला कि ड्रैगन ब्रेथ एक ताकतवर एनर्जी है जो सारे ड्रैगन्स में पैदाइशी होती है। ये हैचिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर इसे हद से ज्यादा इस्तेमाल किया गया तो आपके शरीर की ड्रैगन ब्रेथ कमजोर हालत में चली जाएगी और हैचिंग के बाद आपकी ताकत पर भी असर डाल सकती है। जितनी ड्रैगन ब्रेथ आपके पास अभी है, उसके साथ आपको हैचिंग से पहले डिवाइन ड्रैगन्स ब्रेथ का इस्तेमाल 5 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप पहले ही संतुष्ट थे। आखिरकार सिर्फ इस टैलेंट का डिस्क्रिप्शन पढ़कर ही ये बेहद ओवरपावर्ड लग रहा है। उतना ही नहीं, इसे रेयर टैलेंट कहा गया है। ये निश्चित रूप से कोई साधारण चीज नहीं है, लेकिन एक बार इस्तेमाल करने के लिए 1000 पॉइंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। सिर्फ एक बेवकूफ ही इसे हर रोज लापरवाही से इस्तेमाल करेगा। फिर संतुष्ट महसूस करते हुए आप अपनी आंखें बंद करके सोने ही वाले थे कि अचानक एक बदलाव हुआ। हर तरह के अजीब परिंदों की आवाजें अचानक पास से आईं और जंगल के सारे जानवर घबराहट में इधर उधर भागने लगे।
ये देखकर आपने अपनी स्पिरिचुअल सेंस फैलाई और पाया कि आपके चारों ओर हर दिशा में अनगिनत परिंदे जमा हो गए हैं। उनका काला झम्मावड़ा निश्चित रूप से कई हजारों से कम नहीं था। जब आप सोच रहे थे, परिंदों के एक ग्रुप ने आगे बढ़ने की पहल की और उनका निशाना निश्चित रूप से आप ही थे। ये देखकर कि उनका इरादा अच्छा नहीं है, आप निश्चित रूप से सिर्फ बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेंगे। फिर भयानक ड्रैगन्स माइट एक पल में छोड़ दी गई। सिर्फ पनक झपकने में इसने परिंदों के उस ग्रुप को पूरी तरह से ढक लिया। जैसे ही उनका शरीर ड्रैगन्स माइट के संपर्क में आया, वो तुरंत बिजली की तरह स्ट्रक हुए और एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े। लेकिन ये अंतिम नहीं था। परिंदों के पहले बैच के गिरने के बाद दूसरा बैच बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे आया। हमलों की एक के बाद एक लहर। इसने आपको थोड़ा परेशान कर दिया। आप पहले ही ड्रैगन्स माइट और ड्रैगन्स रोर शेकिंग द स्काई इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन ये परिंदे अब भी पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे। आप पर लगातार हमले कर रहे थे। तो आपको कुछ हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शंस फेंकने पड़े ताकि उन्हें भूनने का मजा चखा सकें। बधाई हो होस्ट, आपने 72 गिद्ध मारे और 1457 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले, 56 उल्लू मारे और 983 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले, 27 ब्लैक एबिसल ईगल्स मारे और 1142 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। अपने दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन सुनते हुए आप इस वक्त बेहद एक्साइटेड थे। सिर्फ इस एक लहर में आपने सच में 20,000 से ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त किए। निश्चित रूप से सिर्फ मारना ही एवोल्यूशन पॉइंट्स हासिल करने का सबसे तेज रास्ता है। लेकिन जैसे ही आप एक्साइटेड थे, आपने इसे फिर महसूस किया। दूर से परिंदों का एक बड़ा ग्रुप उड़ते हुए आ रहा था, लेकिन इस बार उनकी ऑरा पहले वालों से साफ तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर थी। जैसे ही आप कुछ और हेवनली थंडर बॉडी प्रोटेक्शंस फेंकने वाले थे, आपके नीचे गॉसॉक बोल उठा। उसने उम्मीद की कि आप थोड़ा रहम दिखाएंगे। पता चला कि ये परिंदे ब्लू ईगल किंग के सारे सबॉर्डिनेट्स थे। उनमें से उसने अपने ही भाई की ऑरा महसूस की थी। अगर कोई और सबॉर्डिनेट्स आ रहे होते तो गॉसॉक ने दखल देने की जहमत नहीं उठाई होती। आखिरकार वो अब मुश्किल से अपनी हिफाजत कर पा रहा था। लेकिन जो आ रहे थे वो उसके पुराने रिश्तेदार थे और वो चाहे कुछ भी हो चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था। ये देखकर आपने फैसला किया कि देखा जाए ये लोग सच में क्या कर रहे हैं। जैसे ही दोनों पक्षों का संपर्क हुआ, गॉसॉक का भाई फिफ्थ धर्मा प्रोटेक्टर गॉसॉक पर गुस्से में चिल्लाने लगा, उस पर अपनी शपथ तोड़ने और ब्लू ईगल किंग को धोखा देने का आरोप लगाते हुए। इसने गॉसॉक को न्याय सफाई की वजह से खामोश कर दिया। फिर फिफ्थ धर्मा प्रोटेक्टर ने अपनी नज़र आप पर डाली और पूछा कि क्या आप वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए हैं। उसका लहजा इस बार बेहद सम्मानजनक था, जो कि पिछले टेस्ट से उसे पता चल गया था कि आपकी ताकत हद से ज्यादा भयानक थी। इस वक्त आप भी महसूस कर सकते थे कि परिंदों का ये ग्रुप पहले वालों से साफ तौर पर अलग था। भले ही उनकी ऑरा बहुत ज्यादा ताकतवर थी, उन्होंने रत्ती भर भी दुश्मनी नहीं दिखाई। इसके बजाय उन्होंने एक सम्मानजनक मुद्रा अपनाई। इस समय यूशैन सिटी के किनारे पर एक बड़ा प्राचीन महल था और ब्लू ईगल किंग अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा रहा था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। लेकिन तभी उसके पीछे के धर्मा प्रोटेक्टर्स में से एक उड़कर बाहर गया और तेजी से आने वालों के नाम ऐलान किए। सोंगजियांग्स का बारबेरियन बियर किंग, किंग जोस का अज्योर वुल्फ किंग, टिबेटियन मैस्टिफ ड्रैगन डॉग किंग, 10,000 स्नेक्स केव स्नेक किंग, जेनशैंस का वन हॉर्न किंग। फिर हर थोड़ी देर में एक ओवरलॉर्ड लेवल का बंदा दिखाई देता। एनिमलाइजेशन से पहले ऐसा मंजर बिल्कुल असंभव था, लेकिन अब ये खूंखार जानवर सब इकट्ठा थे और बेहद शांत ढंग से। तो होस्ट ब्लू ईगल किंग के कोऑर्डिनेशन में उन्होंने एक दूसरे से